हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो मैं आ गई हूँ एक नए ड्रामा के साथ जिसका नाम है लव फॉरएवर। तो मैं आज से इसके पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन शुरू करने जा रही हूँ। तो आई होप आप सबको ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और हमारे शो की शुरुआत होती है हमारे हीरो की एंट्री से, जिसका नाम है कीमो। और साथ में हमारे हीरोइन की भी एंट्री होती है जिसका नाम है लिंजी। कीमो लिंजी का बॉडीगार्ड होता है और लिंजी जो है एक ब्लाइंड लड़की होती है। और लिंजी बहुत ही ज़्यादा अमीर होती है और वो लेन ग्रुप की मालकिन होती है। हम देखते हैं कि कीमो जो है लिंजी को उसकी कार से बाहर निकालता है और उसे ऑफिस के लिए ले जाने लगता है। तो वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा होता है। तो लिंजी उससे पूछती है कि तुम किससे बात कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं ची शेन से बात कर रहा हूँ। तो लिंजी उससे बात करती है और जहाँ पर वो ची शेन चिल्ला रहा होता है कि तुम यहाँ मत आओ, यहाँ बहुत खतरा है। तो वो कीमो से कहती है कि हमें जल्दी ही चलना चाहिए। जी शेन लिंजी का फियांसे होता है। जैसे ही कीमो और लिंजी गेट पे पहुंचते हैं तो गार्ड्स उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि आपका बॉडीगार्ड आपके साथ नहीं जा सकता क्योंकि ये शेयर होल्डर्स की मीटिंग है। तो कीमो उसे उसके गले में एक नेकलेस पहना देता है और कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी खतरा हो तो इस पर बटन दबा देना। और फिर एक गार्ड लिंजी की स्टिक पकड़ के उसे आगे का रास्ता दिखा देता है। जैसे ही लिंजी मीटिंग रूम पहुंचती है, वहां पर सारे शेयर होल्डर्स बैठे होते हैं और साथ में चीचन जो है चिल्ला रहा होता है। तो लिंजी उसकी आवाज़ सुनकर उसकी तरफ जाने के लिए आगे बढ़ती है कि वो कहाँ है, लेकिन तभी वो गिर जाती है। तो एक मेन शेयर होल्डर आता है उसकी तरफ और उसकी स्टिक उसे दूर हटा देता है और उसे उठाकर एक चेयर पर ढकेल देता है। फिर वो मेन वाला शेयर होल्डर आता है और लिंजी के सामने पेपर्स रख देता है और उसे कहता है कि तुम इन पे साइन कर दो क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये इतनी बड़ी कंपनी तुम जैसी अंधी लड़की संभाले। तो इस पर साइन करना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा क्योंकि तुम्हारे पिताजी तो वैसे भी मर चुके हैं और वो नहीं चाहेंगे कि ये कंपनी बर्बाद हो। लिंजी उन पेपर्स पर साइन करने के लिए मना कर देती है। तो शेयर होल्डर उसे कहता है कि तुम्हारे पास कोई हक नहीं है कि तुम इस पे साइन करने के लिए मना करो। तो लिंजी उससे चिल्लाकर कहती है कि ये मेरे डैड की कंपनी है और मैं तुम लोग को ऐसे ही नहीं दे दूंगी। फिर उधर से चीचन कहता है कि तुम्हें अगर शेयर्स चाहिए तो मेरे ले लो। तो वो शेयर होल्डर कहता है कि हम तुम्हारे चुल्लू भर शेयर का क्या ही करेंगे। फिर वो लोग चीचन के ऊपर टेप लगा देते हैं और उधर लिंजी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है। तो तभी उसे याद आता है कि उसके पास तो नेकलेस भी है। वो उसका बटन दबाती है, लेकिन तभी पास में खड़े गार्ड को शक हो जाता है और वो उसका नेकलेस छीनने लगता है। हाथापाई में लिंजी ज़मीन पर गिर जाती है और तभी वो शेयर होल्डर आता है और उसके हाथों पर अपना पैर रख देता है। तभी हम कीमो को देखते हैं जिसे सब कुछ पता चल ही चुका होता है। इधर मीटिंग रूम में शेयर होल्डर्स उसके डैड का स्कार्फ लेके जलाने लगते हैं। तो लिंजी उन्हें रोकती है और मना करती है कि प्लीज़ मेरे डैड का स्कार्फ मत जलाओ, लेकिन वो लोग नहीं रुकते और उसे जला देते हैं और साथ में उससे कहते हैं कि तुम जैसी अंधी लड़की जब अपने डैड का स्कार्फ तक नहीं बचा पाई, वो क्या ही कर पाएगी। तभी गार्ड्स आते हैं और लिंजी को चेयर पे बिठा देते हैं और ज़बरदस्ती उससे पेपर साइन करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी कीमो वहाँ पे आ जाता है गार्ड से लड़ते भिड़ते, और वो मौका देखते ही लिंजी को उठा के वहाँ से चुपके से भाग लेता है और गार्ड्स उसके पीछे भागते हैं। लेकिन तभी कीमो जो है लिंजी को एक रूम में ले जाता है जहाँ पर उन लोगों की नज़र ना पड़े। लिंजी उससे कुछ बोलने ही जा रही होती है कि तभी कीमो उसके मुंह पर हाथ रख देता है और कहता है कि आवाज़ मत करो। तो लिंजी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर उसके रूम में एक लड़का आता है और उसके मुंह पर हाथ रख के कहता है कि आवाज़ मत करो। लिंजी उससे कहती है कि क्या तुम वही हो जिसने मेरे डैड को मारा है। तो कीमो कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो। तो लिंजी फिर से फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि अपने डैड की चीखते हुए आवाज़ सुन के वो सीढ़ियों पर भाग रही होती है और साथ में कीमो भी है वहाँ पर उसके डैड के साथ, जहाँ पर कीमो उसके डैड से कह रहा होता है कि ज़रा सी भी आवाज़ मत करना, नहीं मैं तुमको मार दूंगा। ये सुनकर लिंजी तेज से चिल्लाती है कि नहीं मेरे डैड को कुछ मत करना, लेकिन कीमो उसे धक्का देके वहाँ से निकल लेता है। और जब लिंजी को ये सब ध्यान आता है तो वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि लिंजी अपने रूम में सो के उठी होती है। तो वो जब कीमो की आवाज़ सुनती है तब वो उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो कीमो उसे बताता है कि वो उसे बुखार आ गया था और वो उसके पास जाता है और उसके माथे पर टच करने की कोशिश करता है, लेकिन लिंजी पीछे हट जाती है। फिर कीमो उससे कहता है कि तुम ये मेडिसिन जल्दी से पी लो, तो वो उसे भी पीने के लिए मना कर देती है।
तो कीमो उसका मुँह पकड़ता है और ज़बरदस्ती वो मेडिसिन उसके मुँह में डाल देता है। तो लिंज़ी उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा बर्ताव करने की? तो और मैं तुम्हें फायर करती हूँ अभी इसी वक़्त। तो कीमो उससे कहता है कि तुम्हारे पास कोई भी अधिकार नहीं है कि तुम मुझे फायर कर सको। मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड इसलिए हूँ क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने मुझे सेलेक्ट किया था इस रोल के लिए। तो लिंज़ी उससे कहती है कि मैं कभी विश्वास ही नहीं कर सकती कि मेरे डैड ने तुम जैसे किलर को अब मेरा बॉडीगार्ड चुना है। तो कीमो उसे फ़ोन की रिकॉर्डिंग सुनाता है जहाँ पर उसके डैड कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हें 3 गुना सैलरी दूँगा, बस तुम मेरी बेटी का अच्छे से प्रोटेक्शन करना। फिर कीमो उससे कहता है कि तुम्हें ये तो याद ही होगा कि ये तुम्हारे ही डैड की आवाज़ है। तो लिंज़ी उससे कहती है कि तुम चाहे कुछ भी बोलो लेकिन मैं तुम्हारी कोई भी बात पे विश्वास नहीं करूँगी। तो कीमो उससे कहता है कि मुझे बताओ कि मुझे क्या करना होगा जिससे तुम मेरा विश्वास कर लो। फिर लिंज़ी फिर से फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर वो और कीमो साथ में हैं। तो वो चिल्ला रही होती है तो कीमो उसे रोकने के लिए उसे किस कर देता है और जब बॉडीगार्ड्स आते हैं तो उन दोनों को किस करता हुआ देख के वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लिंज़ी अपने बॉयफ्रेंड को किस कर रही होती है। कीमो उसी टाइम उसे सॉरी बोलता है लेकिन लिंज़ी को इतनी तेज़ गुस्सा आया होता है कि वो एक तेज़ छुरी लेके उस पे हमला कर देती है जिससे उसका खून बहने लगता है। तो लिंज़ी ये सब याद करते हुए कहती है कि तुम अपने कपड़े उतारो। तो कीमो उससे कहता है लेकिन तुम्हारा तो फियांसे है, फिर तुम मुझसे ये सब करने के लिए क्यों कह रही हो? कीमो उससे कहता है कि तुम्हारा फियांसे यहाँ पर नहीं है तो तुम्हारे ऊपर ये सब हरकतें शोभा नहीं दे रही। लेकिन फिर वो अपना ब्लेज़र उतार देता है और फिर लिंज़ी उसे टच करती है और फिर कहती है कि तुम अपना शर्ट भी उतारो। तो वो गुस्से में अपना शर्ट भी उतार देता है। लिंज़ी उसे फिर से टच करती है लेकिन रुक जाती है। तो कीमो से कहता है कि अब क्या हुआ तुम्हें? तो लिंज़ी फिर से उसे टच करती है और फिर वो धीरे-धीरे वहीं चोट के निशान पे पहुँच जाती है। तो वो उससे पूछती है कि तुम्हारा ये हार्ट इतना तेज़ क्यों धड़क रहा है? तो कीमो उससे कहता है कि पहली बार कोई लड़की मुझे छू रही है तो मेरे साथ ये सब होना तो लाज़मी ही है। फिर लिंज़ी उससे कहती है कि तुम्हारे तो वहीं पे निशान है, अगर तुम वो इंसान नहीं हो तो तुम्हारे यहाँ पर ये निशान कैसे आया? कीमो उससे अपनी बॉडी के बहुत बहुत सारी जगहों पर टच करवाता है और कहता है कि मेरी बॉडी पे तो इतने सारे निशान हैं और हम बॉडीगार्ड्स हैं तो हमारे साथ ये सब होना तो नॉर्मल सी बात है। फिर लिंज़ी उससे अपना हाथ छुड़वाती है और उसे धक्का देकर रूम से बाहर चली जाती है। फिर हम ची शेन को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है और वो गर्लफ्रेंड उसकी लिंज़ी की बेस्ट फ्रेंड है। जहाँ पर यूवे से कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? अगर लिंज़ी को हमारे बारे में पता चल गया ना तो हम दोनों का ही खेल ख़त्म हो जाएगा। तो वो दोनों आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि चीशन मिरर में देखता है कि लिंज़ी उधर ही आ रही है। फिर यूवे जाती है और उसके सर पे हाथ रखकर उसका हाल-चाल लेती है। फिर चीशन उससे कहता है कि यहाँ पर यूवे भी जो है उसकी चोट का हाल-चाल लेने आई थी। तो लिंज़ी उससे पूछती है कि उसका हाल-चाल कैसा है? फिर लिंज़ी भी उससे पूछती है कि उसकी चोट कैसी है? तो वो कहता है कि मेरा सब कुछ ठीक है लेकिन तुम्हारी तबीयत सही नहीं लग रही है तो तुम जाकर रेस्ट करो। तो वो चीशन से कहती है कि मैं तो तुमसे यहाँ पर इसलिए मिलने आई थी कि तुम पुलिस को कॉल कर दो। तो चीशन उससे पूछता है क्यों? तो वो कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरे डैड का कातिल यहीं पर है और वो और कोई नहीं बल्कि मेरा बॉडीगार्ड है। वो चीशन से कहती है कि वैसे तो मेरे पास कोई सबूत नहीं है उसके खिलाफ लेकिन उसकी आवाज़ और उसका बॉडी लैंग्वेज सेम वैसा ही है जैसे उस इंसान का था जो उस दिन घर पर आया था। तो चीशन और यूए उसे समझाने लगते हैं कि पुलिस को कॉल करके तो कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला जबकि हमारे पास तो कोई सबूत ही नहीं है। और फिर चीशन उससे कहता है कि अगर तुम्हें ये बॉडीगार्ड पसंद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम नया रख लेंगे। तो लिंज़ी उससे मना कर देती है और कहती है कि नहीं, जब तक मुझे कोई सबूत नहीं मिल जाता हम उसे यहाँ से कहीं नहीं जाने दे सकते। फिर वो चीशन और यूवे से कहती है कि मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि तुम दोनों लोग जैसे लोग मेरे साथ हैं। फिर हम कीमो को देखते हैं। कीमो किसी सीक्रेट रूम में है जहाँ पर वो एक लॉकर से कुछ डॉक्यूमेंट्स निकालने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन तभी उसी रूम में लिंज़ी आ जाती है। तो कीमो उसे दूर हटने की कोशिश करता है और फिर वो एक साइड से खड़ा हो जाता है। तो लिंज़ी जाती है एक बुक शेल्फ पर और वहाँ से एक बुक उठाने लगती है और तभी वहाँ पे एक बुक जो है लिंज़ी के ऊपर गिरने वाली होती है लेकिन कीमो उसे रोक लेता है। लिंज़ी डर जाती है और वो फिर कीमो को पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे पता है तुम यहीं हो और चाहे कोई माने चाहे ना माने मेरे डैड के कातिल तो तुम ही हो। फिर कीमो से कहता है चलो मान लेते हैं कि मैंने ही तुम्हारे डैड का कत्ल किया है, तो क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? दोस्त भी उसी टाइम रूम में यूवे और चीशन आ जाते हैं। तो लिंज़ी उनसे कहती है कि तुम दोनों सही टाइम पर आए हो। लिंज़ी
शीशन से कहती है कि मुझे वहाँ पे शेल्फ पे एक कैमरा रखा है, मुझे वो चाहिए। तो कीमो वो कैमरा उठा के उसको देता है, तो उसके हाथ बहुत ही ठंडे होते हैं। तो लिंज़ी उससे कहती है कि तुम शायद बहुत डरे हुए हो। तो कीमो कहता है कि नहीं, तुम्हें ऐसा लग ही रहा है, मेरे हाथ हमेशा से ऐसे ही थे। फिर लिंज़ी उसमें से एक चिप निकालती है और शीशन को देते हुए कहती है कि इसमें देखो क्या है, शायद इसमें कोई सबूत मिल जाए मेरे डैड के खिलाफ। और सबसे ज़्यादा तो ये देखना कहीं इस चिप के अंदर कीमो का कुछ एविडेंस तो ना मिले। तो यूवी वो चिप उसके हाथ से लेके कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ये काम कर दूंगी। फिर यूवी आती है और उस चिप में कुछ वीडियोस अवेलेबल होते हैं, तो उसमें से वो कुछ क्लिप्स हटा देती है और फिर सब एक साथ देख रहे होते हैं। तो यूवी कहती है कि ये सब तुम्हारा वहम है लिंज़ी, देख लो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, तुम्हारे डैड की डेथ सिर्फ एक एक्सीडेंट के कारण हुई थी। फिर शीशन उससे कहता है कि तुम ज़रा याद करने की कोशिश करो, क्या पता घर में और भी कैमरास हो, क्योंकि हमने तो सारे चेक किए थे। तो लिंज़ी कहती है नहीं, और कोई कैमरा नहीं है। फिर हम देखते हैं कि यूवे और चीशन आपस में मिले होते हैं। तो चीशन उससे वो चिप मांगता है। तो यूवी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है। तो चीशन कहता है नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी वो उससे वो कार्ड ले लेता है। फिर हम कीमो को देखते हैं जो अपने घर पर आया हुआ है और उसने वहाँ पे किसी को बांध रखा है जो कि उसका दोस्त है। तो उसका दोस्त उससे कहता है अगर तुम आज नहीं आए होते तो मैं तो भूखा ही मर जाता। फिर वो उससे कहता है कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, तुम तो अपने दुश्मन के बेटी की बॉडीगार्ड बन गए हो। चलो अच्छा, मुझे बताओ कि तुम जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ ढूंढने गए थे वो तुम्हें मिले या नहीं। फिर कीमो से बताता है कि शायद वो डॉक्यूमेंट्स कहीं और ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। तो उसका दोस्त उससे कहता है कि अब तुम क्या करोगे? तुम कैसे बदला लोगे अपनी कंपनी का? कैसे उसे इंसाफ़ दिलाओगे? तो कीमो कहता है कि कोई बात नहीं, शायद मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए होगा और मैं तुम्हारी आइडेंटिटी अभी कुछ और दिन यूज़ करूँगा। कीमो उससे कहता है कि उसकी बेटी है, उसे तो पता ही होगा, क्योंकि लिन कोफू सबसे ज़्यादा उसी से प्यार करता था। तो वो कहता है कि अभी मुझे कुछ दिन और उसके साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि उसे गलतफ़हमी हो गई है कि मैंने ही उसके डैड को मारा है। तो मुझे उसके साथ रह के उसका ट्रस्ट जीतना होगा, जिससे वो मुझे सब कुछ बता दे। और फिर वो कह के वो वहाँ से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि कीमो लिंज़ी के पास आया हुआ है और वो उसके पास व्हाइट रोज़ रखता है। तो लिंज़ी का हाथ उसके हाथ से टच हो जाता है, तो वो तुरंत ही अपना हाथ हटाती है और उसे उसे कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तो कीमो उससे कहता है कि तुम्हें अभी भी मुझ पर भरोसा क्यों नहीं है? मैंने तो तुम्हें अपनी क्लिप भी दिखा दी थी और जो रिकॉर्डिंग सुनाई थी उसमें भी तुम्हारे डैड की आवाज़ थी। तो लिंज़ी उससे कहती है कि तुम चाहे कुछ भी बोलो, बट मैं तुम पर कभी भी बिलीव नहीं करने वाली हूँ। वो कहती है कि मेरा इंट्यूशन कभी गलत नहीं हो सकता और तुमने ही मेरे डैड को मारा है। तो कीमो उससे कहता है कि चलो मान लिया तुम्हारे पास आँखें नहीं है, तो कम से कम अपने दिल का ही इस्तेमाल कर लो किसी को परखने के लिए। फिर वो उसे उठाने ले चल रहा होता है। तो लिंज़ी उससे कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं तुम्हें ब्रेकफ़ास्ट के लिए लेके जा रहा हूँ। फिर लिंज़ी कहती है कि नहीं, मैं खुद ही चली जाऊँगी, और वो उठने ही वाली होती है कि वो हल्का-सा गिर जाती है। तो कीमो उसे उठाता है और फिर वो उसे नीचे लेके जाता है, जहाँ पर यूए बैठी हुई होती है। तो वो उससे कहती है कि चीशन ऑफ़िस गया है, लेकिन तुम्हारी तबीयत को देखते हुए मैंने यहीं रुकने का फ़ैसला किया है और मैं 2 दिन यहीं रुकूँगी। फिर वो उसे खाना सर्व करने लगती है, लेकिन वो जानबूझकर उसका हाथ जलाने ही वाली होती है कि तभी कीमो बीच में आ जाता है और बोल लेकर अपने हाथ में कहता है कि ये अभी बहुत गर्म है, तुम थोड़ी देर बाद खाना। तो यूवी को ये सब देखकर तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर उसे चीशन की बात याद आती है जो उससे कह के गया होता है कि ये बॉडीगार्ड उसके डैड द्वारा हायर किया गया था, तो वो उन लोगों के लिए खतरा बन सकता है अगर उसे सब कुछ पता चल गया तो। तो चीशन उससे कहता है कि वो बस उसे 1 दिन के लिए घर के बाहर भेज दे किसी भी तरह से। तो यूवी ये सब सोच रही होती है। फिर वो लिंज़ी से कहती है कि हमारी मेड ने रिज़ाइन कर दिया है, पता नहीं किस वजह से। तो लिंज़ी यूवी से कहती है कि तुम उस मेड का नंबर जो है कीमो के नंबर पे भेज दो, ताकि मैं उनके घर जा सकूँ और मैं उनसे सब कुछ पूछ सकूँ कि आखिर क्या बात हुई है जिससे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। फिर वो कीमो से पूछती है कि क्या वो उसके साथ चलेगा? तो कीमो उससे कहता है कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, तुम जहाँ कहोगी मुझे वहाँ चलना पड़ेगा। फिर लिंज़ी उससे कहती है कि ठीक है, चलो हम चलते हैं। फिर दोनों तैयार होकर आते हैं और कार में बैठ जाते हैं। दोनों तैयार होके आते हैं, तो लिंज़ी जो है कार में बैठने वाली होती है, तो कीमो उसकी हेल्प के लिए आगे आता है। तो लिंज़ी उससे कहती है कि मैं सिर्फ़ टेम्परेरीली ब्लाइंड हुई हूँ और ये मत समझना कि मैं यूज़लेस हूँ। तो बैठने चल रही होती है कि वो कार से लड़ जाती है। तो कीमो आता है और उसको उठा के सीट पे बिठा देता है। फिर वो उसकी सीट बेल्ट लगा रहा होता है, जिससे उसके काफ़ी क्लोज़ आ जाता है। तो लिंज़ी कहती है तुम ये क्या कर रहे हो? तो कीमो उससे कहता है कि मैं तो बस तुम्हारी सीट बेल्ट लगा रहा हूँ, तुम कुछ ज़्यादा ही सोचती हो। लिंज़ी उससे कहती है कि तुम मेरी इतनी फ़िक्र ना किया करो। तो वो कहता है कि मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी फ़िक्र करने का, लेकिन तुम्हारे डैड ने मुझे इतने पैसे दिए थे कि मुझे तो अब ये करना ही पड़ेगा।
फिर जब दोनों जा रहे होते हैं तो रास्ते में ट्रैफिक जैम पड़ जाता है, तो लिंज़ी उससे कहती है कि चलो कार यहीं पे छोड़ दो, हम लोग पैदल चलते हैं, तो वो लोग पैदल निकल लेते हैं। फिर लिंज़ी उससे कहती है कि तुम्हारे पास तो बहुत अच्छा मौका है, तो कीमो उससे पूछता है कि क्या मौका है? तो वो कहती है कि तुम तो मुझे सड़क पे कहीं भी खड़ा कर सकते हो और मुझे किसी भी गाड़ी के आगे धक्का दे सकते हो, तो तुम्हारा कोई भी नहीं बचेगा इस दुनिया में जो तुम पे शक करे। फिर लिंज़ी उससे कहती है कि हम दोनों अभी अपनी मेड आंटी के यहाँ जा रहे हैं, तो तुम्हें नहीं लगता कि वो तुम्हारे खिलाफ सब कुछ बता देंगी? तो कीमो उससे कहता है अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाता ही क्यों? फिर वो देखता है कि लिंज़ी अपनी स्टिक में एक रिकॉर्डर रखे हुए और वो उससे कहता है कि अच्छा तो तुम मेरे खिलाफ सब रिकॉर्ड कर रही थी और एविडेंस इकट्ठा कर रही थी? फिर कीमो लिंज़ी से कहता है कि मेरे पास तो इतने सारे मौके होते हैं जब मैं तुम्हें मार सकता हूँ और तुम तो ब्लाइंड भी हो, तो मेरे लिए तो कितनी आसानी से होगा तुम्हें अपने रास्ते से हटाना। लेकिन मैं ये सब नहीं करना चाहता और ना ही मैं ये सब में बिलीव करता हूँ। फिर वो उसकी स्टिक पकड़ लेता है और उसको अपने साथ लेके जाने लगता है। फिर हम यूवे को देखते हैं जो सारी रिंग्स जो है लिंज़ी की पहन कर देख रही होती है और सोचती है कि एक दिन ये सब उसका हो जाएगा। फिर हम फिर से इधर लिंज़ी और कीमो को देखते हैं जो घर आ चुके हैं मेड के, और कीमो फिर उससे कहता है कि तुम यहीं रुको, मुझे लग रहा है अंदर कुछ खतरा है तो पहले मैं देख कर आता हूँ। फिर कीमो उसे अपने गले से नेकलेस उतार के देता है और कहता है कि अगर कुछ भी हो तो तुम इस पे बटन दबा देना। तो वो अंदर जाता है, फिर अंदर वो देखता है कि कुछ गुंडे ऑलरेडी वहाँ छुपे हुए होते हैं और वो उनके साथ लड़ जाता है। फिर इधर हम देखते हैं बाहर एक आता है और वो लिंज़ी को किडनैप कर लेता है। तो वो गुंडे उससे कहते हैं कि तुम्हारे फियांसे ने मुझसे हमसे बहुत ज़्यादा पैसे लिए थे और उसके पैसे अभी भी देने बाकी हैं और तुम तो बहुत ही ज़्यादा अमीर हो, तो तुम उसके पैसे भर दो। तो लिंज़ी कहती है कि तुम लोग ये सब क्या कह रहे हो और ये क्या करने जा रहे हो? तो वो कहता है अच्छा तुम्हें अब पता चलेगा कि हम लोग तुम्हारे साथ क्या करने जा रहे हैं, और फिर वो उसके बाल जो है घसीट लेते हैं। फिर कीमो उन लोगों से पूछता है कि उन लोगों को किसने भेजा, और फिर वो बाहर आकर देखता है तो लिंज़ी वहाँ पर होती ही नहीं है। फिर वो लिंज़ी को ढूँढ लेता है और उन सब लोगों से लड़ता है और उसे बचा लेता है। वो गुंडे उससे फाइट करने लगते हैं, तो वो उससे कहता है कि तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई लिंज़ी को ऐसे यहाँ पर लाने की और उसके साथ ये सब करने की, और अब मैं बताता हूँ तुम लोगों को। तो गुंडे फिर उसके साथ फिर से लड़ने लगते हैं, तो वो लिंज़ी की तरफ चाकू मारने वाले होते हैं, तो कीमो उसके आगे आ जाता है और वो चाकू उसे लग जाता है। तो लिंज़ी उसकी वो चोट फ़ील कर लेती है। लिंज़ी उससे कहती है कि तुम्हें तो बहुत ज़्यादा चोट लगी है, लेकिन फिर वो हल्का-हल्का बेहोश होने लगती है। तो कीमो उसे उठाता है और वहाँ से तुरंत लेके जाता है। इधर हम यूए को देखते हैं जो चीशन से बात कर रही होती है। फिर चीशन उसे बताता है कि वो लोग गुंडों से बच गए हैं। फिर हम देखते हैं कि कीमो जो है लिंज़ी को लेके घर आ गया और साथ में चीशन भी वहाँ पे आ जाता है। तो चीशन उससे कहता है कि आखिर तुम इसके बॉडीगार्ड हो तो तुम इसे तुरंत हॉस्पिटल लेके क्यों नहीं गए? तो कीमो उसे बताता है कि लिंज़ी को ही हॉस्पिटल नहीं जाना था। फिर चीशन उससे लिंज़ी को ले लेता है और वो लोग घर के अंदर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं रात में यूवे और चीशन आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ चीशन जो है यूवे से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और उससे कहता है कि तुम्हें एक काम दिया था कि सिर्फ कीमो को बाहर भेजना है, तुमने लिंज़ी को भी उसके साथ क्यों भेजा? तो वो कहती है कि कीमो उसके बिना कैसे जाता, मुझे तो ये करना ही पड़ा। तो वो कहता है कि लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कीमो ने उसके लिए इतना सब कर दिया। चीसन यूवी से कहता है कि ये कीमो तो हमारी आँख का काँटा बनता जा रहा है, हमें इसका कुछ जल्दी-जल्दी करना पड़ेगा। तो यूवी उसे समझाती है कि उस पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी लिंज़ी उससे नफ़रत करती है। हमें बस करना इतना है कि बस लिंज़ी का शक उस पे बनाए रखना है कि उसी ने उसके डैड को मारा है, और फिर वो उसी में व्यस्त रहेगी तो वो कंपनी पर कोई ध्यान नहीं दे पाएगी। फिर हम अपनी अगली चाल चल सकते हैं। तो चीशन उससे कहता है कि मुझे नहीं पता था तुम इतनी ज़्यादा चालाक हो, और फिर वो उसके हाथों को देखता है जिसमें यूवे ने अपने हाथ की उँगली में एंगेजमेंट रिंग पहनी हुई होती है। तो चीशन उससे कहता है ये तुम क्या कर रही हो, अगर किसी ने देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। तो यूवे उससे कहती है कि लिंज़ी तो वैसे भी अंधी है, उसने तुम पर तो कब्जा कर ही रखा है, तो मैंने उसकी अंगूठी पहन ली तो क्या ही हो गया। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि कीमो सो रहा होता है और लिंज़ी उसके चोट पे अपने हाथ से टच कर रही होती है, तो कीमो उठ जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या हुआ? तो वो कहती है कि तुम्हें चोट लगी है तो तुम अब से यहीं रह सकते हो। तो कीमो उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? तो लिंज़ी उससे कहती है कि हाँ, मैं शॉक में थी, वो जो सब वहाँ पर हुआ, लेकिन तुमने अपनी जान पर खेल कर मुझे बचाया है। लिंज़ी उससे कहती है कि अच्छा हुआ कल तुम मेरे पास थे, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। तो कीमो उससे कहता है कि वो आगे से हमेशा इस बात का ध्यान रखेगा और ऐसा मौका फिर कभी नहीं आएगा। फिर लिंज़ी उससे कहती है कि वैसे तो तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, तो तुम मुझे प्रोटेक्ट करना तुम्हारी ज़िम्मेदारी बनती है, लेकिन कल तो तुमने मुझे अपनी जान पर खेल के बचाया, तो उसके लिए शुक्रिया। तो कीमो ये सुन के तो एकदम शॉक्ड हो जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम वही हो जो कल सुबह मुझे कह रही थी कि मैं तुम्हारे डैड का कातिल हूँ?
तो लिंजी उससे कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई, मैं सिर्फ़ उसके लिए तुम्हें शुक्रिया बोल रही हूँ, बाकी इससे ये नहीं साबित हो जाता कि तुमने मेरे डैड को नहीं मारा है। तो कीमो उससे कहता है मतलब तुम्हें अभी भी यकीन नहीं है कि मैं तुम्हारे डैड का कातिल नहीं हूँ। तो लिंजी फिर उससे कहती है तुम अपनी चोट पर दवाई लगा लेना, और फिर ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम लिंजी को देखते हैं जो कीमो के नेकलेस को टच कर रही होती है और मन ही मन सोच रही होती है कि कीमो तो हमेशा बस यही प्रूव करने की कोशिश में लगा रहता है कि उसने उसके डैड को नहीं मारा, और कल तो उसने अपनी जान पे खेल कर उसकी जान बचाई थी। तो वो यही सब सोच रही होती है और कहती है मन में कि क्या मैं उस पे गलत चीज़ के लिए बोल रही हूँ और मुझे उस पे विश्वास करना चाहिए या नहीं। इसी समय वो कन्फ्यूज़ रहती है। फिर हम कीमो को देखते हैं जो रेस्ट कर रहा होता है। तो वहाँ पे उसका दोस्त आता है और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तो उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें चोट लगी थी तो मैं तुम्हें यहाँ देखने आया हूँ। तो वो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम अभी यहाँ से चले जाओ। तो कीमो का दोस्त उससे कहता है तुम्हें यहाँ से अपने साथ ले जाने आया हूँ। 2 साल पहले भी एक कार एक्सीडेंट में तुम उसे बचाने के चक्कर में घायल हो चुके थे, और इस बार फिर तुम उसे बचाने के चक्कर में फिर से घायल हो चुके हो। तो मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं होते देख सकता। उसे पता नहीं कुछ हो ना हो, लेकिन तुम ज़रूर इस सब में मर जाओगे। तो तुम अभी मेरे साथ यहाँ से चल रहे हो। वो दोनों इस बात पर बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी लिंजी वहाँ पे आ जाती है। तो कीमो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो लिंजी कहती है कि मैं बस ये पूछने आई थी कि तुम क्या कर रहे हो? कहता है कि नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा था। फिर वो लिंजी को उस रूम से वापस ले जाने लगता है और अपने दोस्त से वहाँ से जाने के लिए कहता है। तो उसका दोस्त मन में सोच रहा होता है कि मैं तो यहाँ इसे लेने आया था और मैं इसे लेकर ही जाऊँगा, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं कि कीमो जो है लिंजी को ब्रेकफास्ट टेबल पे लाया है और फिर वो उसे चेयर पे बिठा के उसके हाथों को टच करके उसको खाना खिलाने वाला होता है। तो लिंजी कहती है तुम ये सब क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं तुम्हें खाना खिला रहा हूँ। तो लिंजी कहती है कि नहीं मैं ये सब खुद कर सकती हूँ। तो कीमो कहता है कि अगर तुम ये सब खुद कर सकती तो कल तुम जलने वाली ना होती। फिर वो लिंजी के पास जाके कहता है कि अब से मैं सारी चीज़ें एक पोजीशन पर रखूँगा जिससे तुम्हें उन्हें ढूँढने में कोई भी दिक्कत ना हो। फिर वो लिंजी को बताता है अगर तुम अपना हाथ इतना बढ़ाओगी तो तुम्हें दूध का ग्लास मिलेगा, अपना हाथ इतना बढ़ाओगी तो तुम्हें चम्मच मिलेगा। तो लिंजी ये सब कर लेती है और बहुत ही खुश हो जाती है कि देखो मैंने तो कर लिया। तो कीमो भी उसके लिए खुश होता है और कहता है कि हाँ तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो। तभी वहाँ मेड आती है और वो इन्फॉर्म करती है लिंजी को कि चीसन ने कहा है कि उसके डैड का फ्यूनरल होना है, तो जो भी प्रोसेस है उसमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो लिविंग रूम में आ जाए। तो लिंजी उससे कहती है कि ठीक है तुम चलो मैं आ रही हूँ। तो लिंजी को सेलेक्ट करना होता है वो एरिया जहाँ पे उसके डैड का फ्यूनरल होना है। तो कीमो उसकी हेल्प करता है और एक ऐसी साइड चुनता है जहाँ पे सी है। तो लिंजी उससे पूछती है कि क्या वहाँ पर अच्छी सीनरी है? तो कीमो जवाब देता है कि हाँ। फिर चीशन लिंजी को समझाने लगता है कि डॉक्टर्स ने सारे टेस्ट कर लिए हैं और कोई भी ऐसी बात नहीं निकली जहाँ से साबित हो कि उसके डैड का कत्ल हुआ था। तो लिंजी को जल्दी से जल्दी उसके डैड का फ्यूनरल कर देना चाहिए और इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। तो लिंजी उसकी बात से एग्री कर जाती है। तो चीशन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और लेकिन तभी कीमो उसे देख लेता है। फिर हम लिंजी को देखते हैं जो अपनी डैड की फ़ोटो देख के रो रही होती है और उनसे कह रही होती है कि आज मैंने आपको बरी कर दिया है, अब आप भी मॉम के साथ चले जबकि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मेरे साथ रहेंगे। तो वो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। तभी वहाँ पे कीमो आता है और उसे रोते हुए देखता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो वो उसके पास आता है और कहता है कि फ्यूनरल के बाद टोफू खाना चाहिए, ये अच्छा होता है। तो लिंजी उससे कहती है कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पता है फ्यूनरल्स के बारे में। तो उससे कहता है कि हाँ मुझे पता है क्योंकि मैंने अपने डैड का फ्यूनरल किया था। तो लिंजी उससे कहती है अच्छा उस दिन तो तुम्हारे लिए तुम बहुत ज़्यादा पेनफुल रहे होगे। तो कीमो उससे कहता है हाँ वो दिन बहुत ही अजीब था क्योंकि उस दिन सब लोग मेरे डैड से पैसा मांगने आए थे। वो आगे बताता है कि बहुत सारे लोग मुझसे पैसा मांग रहे थे और मेरे डैड को बहुत ही ज़्यादा कर्स कर रहे थे। इसकी वजह से मेरी मॉम कोमा में चली गई और उन लोगों ने मुझसे कहा कि मैं उन लोगों का पैसा भरूँ। तो वो दिन तो मैं कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। तो लिंजी उससे पूछती है कि तुम्हारे डैड की डेथ कैसे हुई? तो कीमो सोचने लगता है और फिर वो फ्लैशबैक में जाता है जहाँ उसके डैड ने अपना सारा पैसा इन्वेस्टमेंट में लगा दिया था और उन्हें यकीन था कि उनके कोई भी दोस्त उन्हें धोखा नहीं देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और उनके फ्रेंड्स सारे उनको धोखा दे देते हैं जिससे उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है। फिर एक दिन कीमो देखता है कि उसके डैड ने उसी बिल्डिंग से कूद के अपनी जान दे दी है। तो ये सब सोच रहा होता है और फिर लिंजी को जवाब देता है कि तुम्हें मेरे डैड के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये लो तुम सूप पियो। तो लिंजी उससे कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया मेरे डैड के लिए एक अच्छी सी लोकेशन चुनने का। लिंजी वो सूप पी रही होती है और साथ ही में बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तो कीमो उसे देखता है और सोचने लगता है कि चीसन इस फ्यूनरल के होने से बहुत ही ज़्यादा खुश है, शायद उसी ने इसके डैड को मारा होगा, अभी पता नहीं कैसे जिएगी इन लोगों के साथ में। फिर लिंजी उससे कहती है कि
चाहे जो भी हो जाए मैं अपने डैड के कातिल का पता ज़रूर लगा के रहूँगी। कीमो उसे कहता है अच्छा अब तो तुम्हें शायद मुझ पे यकीन हो रहा होगा ना, तो लिंज़ी कहती है कि मैंने ये कब कहा कि मैंने तुम पर यकीन कर लिया है। लेकिन कीमो तो ये सोच के बहुत खुश हो रहा होता है कि लिंज़ी धीरे-धीरे ही सही उस पे यकीन कर रही है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि लिंज़ी चाय पी रही होती है, तभी वहाँ पर उसकी मेड आती है और उसके हाथ में एक चिप देती है और कहती है कि मुझे बताने के लिए कहा गया है कि कीमो वो है जो वो है नहीं, और आप इस ड्राइव में देखिएगा तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ पक्का मिल जाएगा उसके खिलाफ। तो लिंज़ी यूवी के रूम में जाती है और उसे वो चिप देती है और कहती है कि तुम मुझे बता सकती हो इस ड्राइव में क्या है। तो लिंज़ी लैपटॉप ऑन करती है और फिर उसे बताती है कि इसमें उसके बॉडीगार्ड की सारी इन्फॉर्मेशन है और उसका असली नाम जो है, और उसका एक बार बहुत बड़ा ऑपरेशन भी हुआ था कमर का। फिर हम देखते हैं लिंज़ी ये सब बैठ के सोच रही होती है, तभी कीमो वहाँ पर आता है और कहता है कि इतनी रात में आप बाहर क्या कर रही हैं। तो लिंज़ी उसे कहती है कि मेरा बॉडीगार्ड तो था नहीं, तो मुझे पानी पीने तो बाहर आना ही पड़ेगा। तो कीमो उसे पानी देने लगता है। तो लिंज़ी उससे पूछती है कि इतनी रात में वो क्या करने गया था। तो कीमो उसे जवाब देता है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं बस टहल रहा था। तो लिंज़ी उससे कहती है कि अच्छा चलो वाइन निकाल के लाओ, हम दोनों पीते हैं। तो कीमो उससे कहता है कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, मैं तुम्हारे साथ वाइन क्यों पीऊँ। तो लिंज़ी उससे कहती है कि हम दोनों के पास भी डैड नहीं है, तो क्या तुम मेरे साथ बैठकर वाइन नहीं पी सकते, मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। फिर कीमो वाइन निकाल के लाता है और लिंज़ी को एक ग्लास पकड़ा देता है और लिंज़ी उसे पीने लगती है। फिर वो कीमो से बोलती है कि मैं अंधी हूँ तो क्या हुआ, तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते, मैंने तुम्हें अपने साथ पीने के लिए कहा है। तो ये सुन के कीमो को भी उसके साथ पीना पड़ता है। फिर लिंज़ी उसे बहुत ज़्यादा ड्रंक करवा देती है और वो सो जाता है। तो लिंज़ी फिर उसका शर्ट खोल के ये चेक करने लगती है कि क्या ये वही बॉडीगार्ड है, मेरा असली बॉडीगार्ड है कि नहीं। तो वो उसकी बॉडी पे वो निशान चेक करने लगती है कमर के पास, लेकिन तब भी कीमो उठ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और वो उससे पूछता है कि मिस लिंज़ी आप ये क्या कर रही हैं। तो लिंज़ी जवाब देने वाली होती है, फिर कहती है कि मैं कुछ नहीं कर रही थी। तो वो कहता है कि आपको मेरे इतने करीब नहीं आना चाहिए। तो लिंज़ी पीछे हटने लगती है, लेकिन वो कहता है कि अब तुम ही मेरे करीब आई हो और तुम ही मुझसे पीछे हट रही हो और तुमने ही मेरी शर्ट खोली है। तो लिंज़ी उससे कहती है मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूँगी। तो कीमो कहता है कि पहले तुम ही आओ, मुझे ड्रिंक करवाओ, फिर मेरा शर्ट खोलो और टच करो और उसके बाद मैं ही गलत हूँ। तो लिंज़ी उससे कहती है कि तुम्हें पता है कि मेरा वैसा कोई मतलब नहीं था। तो कीमो उससे कहता है अच्छा फिर तुम्हारा क्या मतलब था। तो लिंज़ी उससे कहती है कि मेरे असली बॉडीगार्ड का नाम जो है और जबकि तुम्हारा नाम तो कीमो है, तो मैं वही चेक कर रही थी कि तुम हो कौन। तो कीमो उससे कहता अच्छा तो तुम अब मेरे बारे में जानकारियाँ इकट्ठा कर रही हो। तो वो कह रही नहीं मैं क्यों करूँगी, मुझे तो ये जानकारी किसी ने भेजी है। तो कीमो उसे जवाब देता है कि हाँ ये सच है, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं हूँ। तो लिंज़ी उससे कहती है कि अच्छा तो तुम ही हो जिसने मेरे डैड को मारा। तो कीमो उससे कहता है कि इस बात का क्या लेना देना कि मैंने तुम्हारे डैड को मारा है। तो लिंज़ी उससे कहती है अगर कोई लेना देना नहीं है तो तुम मेरे घर में मेरे फेक बॉडीगार्ड बनकर आखिर कर क्या रहे हो। तो कीमो उसे कहता है कि हाँ मैंने वो नाम यूज़ किया, लेकिन वो मेरा प्राइवेट मैटर है और ज़रूरी नहीं मैं तुम्हें हर बात बताऊँ। कीमो से कहता है कि मैं कसम खाता हूँ मैंने तुम्हारे डैड को नहीं मारा, और अगर तुम्हें मुझ पे ज़रा सा भी विश्वास नहीं है तो तुम चाहो तो मुझे अभी भी फायर कर सकती हो। लेकिन ये सब करने से पहले तुम इतना ज़रूर सोच लेना कि तुम्हारे आसपास जो लोग हैं क्या वो इतने ट्रस्टवर्दी हैं। और ये कहकर कीमो वहाँ से जाने लगता है। तो लिंज़ी उससे पूछती है कि चलो तुम ही बता दो मेरे आसपास के लोग कैसे हैं, लेकिन तब तक कीमो वहाँ से जा चुका होता है। फिर हम कीमो को देखते हैं जो अपनी दोस्त को कन्फ्रंट कर रहा होता है और उसका कॉलर पकड़ के उससे पूछ रहा होता है कि आखिर तुमने मुझे एक्सपोज क्यों किया लिंज़ी के सामने। तो उसका दोस्त कहता है कि तुम पहले भी अपनी जान की बाजी लगा चुके हो उसे बचाने के लिए, और अब फिर से उसका ट्रस्ट जीतने के लिए तुम फिर से अपनी जान की बाजी लगा रहे हो, और मैं ये सब होते नहीं देख सकता, इसीलिए मैंने ये किया। उसका दोस्त उससे कहता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। तो कीमो उससे कहता है कि मैं चाहे जो करूं, मैं तुम्हें जवाब क्यों दूं। फिर उसका दोस्त कहता है कि ये मत सोचो मुझे तुम्हारी कोई फिक्र है, मैं तो बस ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे डैड ने मुझे अडॉप्ट किया था और उन्होंने मुझे इतने अच्छे से पाला और बड़ा किया। फिर कीमो का फ्रेंड उससे कहता है कि डैड हमेशा ये कहा करते थे कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, तुम जो ये सब कर रहे हो उनका बदला लेने के लिए, और उसके लिए तुमने अपनी मेडिकल की पढ़ाई भी बीच में छोड़ दी। उसके बाद कीमो उसे एक नंबर देता है और ये कहता है कि ये मुझे लिंज़ी के घर से मिला है, तो तुम अगर इस नंबर के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी इकट्ठा कर सकते हो तो मुझे दे दो। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि लिंज़ी बैठी हुई होती है और कीमो के बारे में सोच रही होती है। फिर वो अपनी मेट से पूछती है कि कीमो अभी तक आया या नहीं। तभी कीमो वहाँ आ जाता है और उससे कहता है कि अच्छा तो तुम मेरा इंतज़ार कर रही थी। तो लिंज़ी कहती है कि नहीं मैं क्यों करूँगी। फिर वो कहता है अच्छा कल तुम जानना चाहती थी ना कि तुम्हारे आसपास के लोग कैसे हैं।
तो चलो मैं तुम्हें एक जगह पे लेकर चलता हूँ जहाँ तुम्हें कुछ ना कुछ जानने को ज़रूर मिलेगा। तो लिली उसे अपना हाथ देती है और वो दोनों जाते हैं उनकी पुरानी वाली मेड आंटी के घर। तो कीमो उससे कहता है कि आपको उस दिन के बारे में जो भी पता है आप लिंजी को बता दीजिए। तो मेड आंटी बताना शुरू करती हैं कि तुम उस दिन सीढ़ियों पे गिरने की वजह से बेहोश हो गई थी, तो तुम्हारे डैड तुमको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद वो घर वापस आ जाते हैं। तो वो आगे बताती हैं कि मैंने मिस्टर लिन और ची शेन को साथ में देखा था, क्योंकि मैं उन दोनों को टी सर्व करने गई थी। तो जब मैं बाहर आती हूँ उसके कुछ ही देर बाद तुम्हारे डैड की चीखने की आवाज़ आती है, और जब मैं वहाँ जाती हूँ फिर से तो तुम्हारे डैड की तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है, जिससे उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है और ची शेन और यूवे वहीं पे मौजूद होते हैं। लेकिन फिर तुम्हारे डैड का इंतकाल हो जाता है। तो लिंजी कहती है कि अच्छा, इसका मतलब ये है कि आखिरी वक्त में मेरे डैड के साथ चीशन और यूवे मौजूद थे। और ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर वो दोनों लोग घर के लिए निकलते हैं, जहाँ पर लिंजी उसे पूछती है कि तुम्हारा क्या मकसद था मुझे मेरी मेड आंटी से मिलवाने का। तो कीमो उससे कहता है कि तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं था, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए। तो लिंजी उससे कहती है कि यूवे ने तो मुझे बताया था कि उस दिन स्टडी रूम में मेरे डैड से मिलने कोई भी नहीं गया था, तो आखिर उसने ऐसा क्यों किया। फिर हम देखते हैं कि कीमो अपने रूम में होता है और तभी लिंजी वहाँ पे आ जाती है। तो वो उससे कहता है कि तुम इतने साइलेंटली क्यों आ जाती हो, अभी मैं अपने ड्रेस चेंज कर रहा था। तो लिंजी कहती है कि क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो वैसे भी कुछ नहीं दिखाई पड़ता। तो कीमो उससे कहता है अच्छा अब ये बताओ कि तुम मुझे कौन सा ऑर्डर देने आई हो यहाँ पे। फिर लिंजी उससे कहती है कि मुझे आज फिर से ड्रिंक करना है। तो कीमो उससे कहता है नहीं, मैं आज तुम्हारे साथ नहीं कर पाऊंगा। तो लिंजी उससे कहती है कि तुम्हें मेरे साथ करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस तुम मुझे करते हुए देखो और यहाँ बैठो। तो लिंजी ड्रिंक करने लगती है और फिर वो उससे कहती है कि मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि चीशन और यूवे मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं। फिर कीमो उससे कहता है कि चीशन तो आखिरी टाइम में तुम्हारे डैड के साथ था और मरने से पहले तुम्हारे डैड ने कुछ शेयर्स उसके नाम पे भी किए थे, और अब तो मेड आंटी ने भी ये सब बता दिया। तो तुम्हें कभी कीमो पे शक नहीं हुआ। तो लिंजी उससे कहती है कि चीशन मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो मेरे डैड के साथ ऐसा क्यों करेगा। तो कीमो उसे कहता है कि तुम उस पर शक करना नहीं चाहती हो, या फिर तुम्हें उस पर शक है नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो लिंजी उससे कहती है नहीं, मुझे पता है चीशन ऐसा कभी कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और उसने 2 साल पहले कार एक्सीडेंट में अपनी जान पे खेल कर मेरी जान बचाई थी। फिर लिंजी उससे आगे बताती है कि अगर उसने मेरी जान उस दिन ना बचाई होती तो आज मैं यहाँ पर जिंदा भी नहीं होती। तो कीमो उससे कहता है कि तुम्हें यकीन है कि जिसने तुम्हारी जान बचाई वो चीशन ही था। वो बताती है कि जिसने मेरी जान बचाई थी उसकी पीठ पर एक निशान था, और जब वो निशान मैंने चीशन की पीठ पर देखा तो मुझे यकीन हो गया कि इसी ने मेरी जान बचाई थी। तो कीमो उससे कहता है कि तुम तो किसी भी चीज़ पर बड़ी जल्दी से यकीन कर लेती हो। तो लिंजी उससे कहती है कि मैंने तुम पर भी तो यकीन कर लिया है, तो मैं चीशन पर क्यों नहीं कर सकती, उसने तो मेरी जान भी बचाई थी। फिर तभी उसके फ्रेंड का मैसेज आता है उसके मोबाइल पर। तो कीमो उसे देखता है, जहाँ पे उसने मैसेज किया होता है कि वो नंबर किसी प्रॉपर्टी का है। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं लिंजी यूवे के रूम में जाती है, जहाँ पर चीशन भी मौजूद होता है। तो लिंजी को देखकर तो वो दोनों काफ़ी घबरा जाते हैं और चीशन तो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। फिर यूवे उससे पूछती है कि तुम इतनी सुबह मेरे रूम में क्या करने आई हो। तो लिंजी उससे कहती है कि मुझे स्टडी रूम की उस दिन वाली चिप चाहिए, वो मेरे डैड का आखिरी दिन था, तो मुझे उनकी एज अ मेमोरी वो चीज़ अपने पास रखनी है। तो युवा उससे कहती है कि तुम इतनी ज़्यादा टेंशन में थी, तो मुझे तुम्हें और ज़्यादा परेशान नहीं करना था, इसलिए मैंने तो वो चिप फेंक दी। फिर लिंजी उससे कहती है कि उसने ऐसा क्यों किया, ये सब करने से पहले उससे एक बार पूछ तो लेना चाहिए था। तो यूँ उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि ये सब उसने बस उसका ख्याल रखने के लिए किया था। फिर लिंजी वहाँ से चली जाती है और वो ऐसे सोच ही रही होती है कि ये लोग मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं। तभी वहाँ पे कीमो आता है और उसे टकरा जाता है। तो लिंजी अचानक से डर के पूछती है कि आखिर कौन है। तो कीमो जवाब देता है कि मैं हूँ। लिंजी कीमो से कहती है कि क्या तुम्हारा कोई हैकर फ्रेंड है, मुझे यूवे की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवानी है। तो कीमो उससे कहता है ठीक है, हम दोनों रात में चलेंगे उससे मिलने। फिर हम देखते हैं वे दोनों उसके दोस्त से मिलने आए हैं। तो कीमो उसको इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि ये रहा मेरा फ्रेंड जो। तो लिंजी उससे कहती है कि अच्छा तुम हो मेरे रियल बॉडीगार्ड, तो क्या तुम्हारा फेस टच करके मैं देख सकती हूँ कि तुम कैसे दिखते हो। तो वो उसका फेस टच करने के लिए उठ जाती है। जो चीनो ये सब देखता है जब कीनू ये सब देखता है तो वो तो काफ़ी जल जाता है कि लिंजी उसकी प्रेजेंस में किसी और लड़के को टच करने जा रही है। तो कीनू उसे पकड़ के उसे बिठा देता है और कहता है कि तुम थोड़ा लड़कियों जैसे बिहेव करो, ऐसे कैसे तुम किसी को भी टच कर सकती हो। तो कीमो उसे बिठा देता है। सीढ़ी कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो कीमो उसे जवाब देता है कि तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लिंजी कहती है कि मुझे उसका फेस जानने दो, क्योंकि मैं तुम्हें वो न समझ लूँ। तो
है कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी इससे मिलवाऊँगा ही नहीं। तो लिंज़ी उससे कहती है ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? और फिर उससे कहती है कि ये सही मौका है, तुम दोनों अपनी-अपनी जगह एक्सचेंज कर लो। तुम मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ और तुम हटो क्योंकि वैसे भी तुम मेरी कोई भी बात नहीं सुनते हो। तो कीमो उससे कहता है कि क्या तुम सच कह रही हो? तुम ये सच में करना चाहती हो? वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, तभी ज़ो बीच में उन लोगों को रोकता है और लिंज़ी से कहता है चलो अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे से क्या जानना चाहती हो? तो लिंज़ी उससे कहती है कि मुझे अपने दोस्त के बारे में जानकारी निकलवानी है। मुझे नहीं पता मुझे क्या जानना है, लेकिन मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है क्योंकि वो मुझसे झूठ बोल रही है। मुझे बस एक ही पॉसिबल रीज़न नज़र आता है उसके झूठ बोलने का कि वो मुझसे सिर्फ़ पैसे चाहती हो। फिर लिंज़ी कीमो से डॉक्यूमेंट मांगती है और कीमो उसे डॉक्यूमेंट देता है। तो लिंज़ी वो डॉक्यूमेंट ज़ो को देते हुए कहती है कि क्या मैं तुम्हें इस बात को लेके ट्रस्ट कर सकती हूँ? तो ज़ो उसे कहता है कि मैं कीमो का दोस्त हूँ और वो भी बेस्ट फ्रेंड, तो तुम मुझ पे ज़रूर से ज़रूर विश्वास कर सकती हो। फिर हम इधर घर में देखते हैं जहाँ पे चीशन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। चीशन बार-बार लिंज़ी को कॉल किए जा रहा होता है, तभी वहाँ पर कीमो और लिंज़ी आ जाते हैं। तो चीशन उससे पूछता है कि तू मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी और कहाँ गई थी? तो लिंज़ी उसे बताती है कि मैं कीमो के साथ बाहर घूमने गई थी और मैं अपना मोबाइल घर पर ही भूल गई थी। फिर चीशन उससे कहता है कि तुमने ड्रिंक भी की है? तो लिंज़ी उससे कहती है कि हाँ, हम दोनों ने साथ में खाना खाया और ड्रिंक भी कर लिया। तो चीशन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो लिंज़ी का हाथ पकड़ लेता है और उसे दबा देता है। तो लिंज़ी उससे कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। तो चीशन तभी भी उसका हाथ नहीं छोड़ता। तो कीमो उससे कहता है कि तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? उसको दर्द हो रहा है तो तुम उसका हाथ छोड़ो। तो चीशन को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुम अभी मेरे रूम से बाहर निकलो, मुझे लिंज़ी से कुछ बात करनी है। तो कीमो लिंज़ी से कहता है कि ठीक है, मैं बाहर ही खड़ा हूँ और अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो तुम मुझे आवाज़ लगाना। फिर वो बाहर चला जाता है और कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर चीशन लिंज़ी से पूछता है कि तुम इतनी रात को अपने बॉडीगार्ड के साथ बाहर क्यों गई थी और तुम कब से उसके इतने करीब आ गई? तो लिंज़ी उससे कहती है कि वो मेरा बॉडीगार्ड है और मैं उसके साथ कहीं भी जा सकती हूँ क्योंकि उसकी ड्यूटी है मुझे प्रोटेक्ट करना। फिर चीशन उससे कहता है कि आज के बाद तुम कभी भी इसके साथ बाहर गई तो मुझे बताकर जाओगी। तो लिंज़ी भी उसे जवाब में कह देती है कि मैं कोई चिड़िया नहीं हूँ जिसे तुम पिंजड़े में कैद करके रखोगे। तो चीशन उससे कहता है कि तुम्हें कुछ तो हो गया, आज के पहले तुमने मुझे कभी भी ऐसे जवाब नहीं दिया। तो लिंज़ी भी उससे कह देती है कि आज के पहले तुमने भी मेरे साथ कभी भी ऐसा बर्ताव नहीं किया था। फिर चीशन अपना गुस्सा कंट्रोल करता है और लिंज़ी से माफ़ी मांगता है। तो लिंज़ी भी उससे कह देती है कि आज के बाद वो कहीं भी जाएगी तो उसे बताकर जाएगी। फिर लिंज़ी उससे अपना हाथ छुड़ा लेती है और कहती है कि तुम अभी जाओ यहाँ से, मुझे रेस्ट करना है। चीसन गुस्से में बाहर आ जाता है और फिर वहाँ पर कीमो से कहता है कि तुम अभी मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। फिर चीशन और कीमो आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो चीशन उससे कहता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम मुझे सच-सच बता सकते हो। तो कीमो उससे कहता है कि मैं तो एक सिंपल सा बॉडीगार्ड हूँ, आखिर मैं क्यों कुछ चाहूँगा? तो चीशन उससे कहता है कि अच्छा, तुम वो बॉडीगार्ड हो जिसने अपनी मेडिकल की पढ़ाई छोड़ दी? तो कीमो उससे कहता है जब तुमने मेरे बारे में सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर ही लिया है, सब कुछ तुम्हें पता ही है, तो फिर मुझे छुपाने की क्या ही ज़रूरत? वैसे भी हम दोनों का मकसद तो सेम ही है। लिन गोफू तो मर ही चुका है और उसकी बेटी भी ब्लाइंड है, तो हम दोनों इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर पैसे कमा सकते हैं। फिर यूए उससे पूछती है कि क्या तुम सच कह रहे हो? तो कीमो उससे जवाब देता है कि हाँ, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि जब लिन गोफू मरा भी नहीं था तब तुमने मुझे उसकी वसीयत चेंज करने के लिए कहा और उसके बाद तो वो मर भी गया। फिर चीसन उससे कहता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम्हारा मतलब क्या है? तो कीमो उससे कहता है देखो, अब तुम्हें मेरा मकसद तो पता ही चल गया है और तुम तो मेरी आइडेंटिटी भी जान ही चुके हो, तो क्यों ना हम दोनों साथ में मिलके काम करें। फिर कीमो उससे कहता है कि देखो, मैं ज़्यादा लालची नहीं हूँ, तुम्हें जितना भी पैसा मिलेगा बस तुम मुझे उसका 10% दे दो। तो चीशन उससे कहता है कि तुम तो चिंग ग्रुप के मालिक हो, तुम्हें 10% की क्या ज़रूरत? तो वो कहता है कि नहीं, अब मेरे पास उतना पैसा नहीं रहा और 10% मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा होगा मेरा खर्चा पानी चलाने के लिए। फिर कीमो चीशन के पास आता है और कहता है कि हम मेरा मकसद सिर्फ पैसा है और इसके लिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम लिंजी के साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं करोगे। फिर चीसन उससे कहता है कि क्या तुम मेरी फियांसे में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड हो? तो वो कहता है तुम तो वैसे भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, तो क्या मैं उसमें इंटरेस्ट नहीं ले सकता? और फिर वो युवे की तरफ देखता है और कहता है कि खासकर तुम तो बिल्कुल ही ध्यान रखना इन सब चीज़ों का। फिर यूए उससे कहती है कि अगर उसे कभी लिंजी पे गुस्सा आ गया और उसे उससे बदला लेना हुआ तो कीमो उससे कहता है कि ये सब करने से पहले तुम एक बार ज़रूर सोच लेना, क्योंकि मैं बहुत ही गुस्से वाला इंसान हूँ और अगर मुझे एक बार गुस्सा आ गया तो मुझे भी नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर दूंगा।
फिर कीमो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि लिन ग्रुप की लॉयर जो है कीमो से मिलने आई है और वो शेयर ट्रांसफर के रिगार्डिंग उससे बात कर रही होती है। तो वो कहती है कि लिन को जैसे ही पता चला था कि तुम्हारे डैड की डेथ हो गई है तो उन्हें अपने किए पर बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट हुआ था। तो उन्होंने कंपनी के जितने भी शेयर लिए थे उन्होंने उसे लौटाने के लिए ये काम मुझे दिया है। फिर लॉयर उसे बताती है कि मिस्टर लिन ने तुम्हारे नाम पर कंपनी 51% शेयर तुम्हारे नाम कर दिए हैं। तो कीमो जो है उन कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है। फिर लॉयर इससे कहती है हमें तो लगा था कि तुम इसे रिजेक्ट कर दोगे। फिर कीमो उससे कहता है कि आखिर मैं क्यों ही मना करूंगा, वैसे भी इन पे मेरा हक है। और जब उसने ये सब डिसाइड कर ही लिया था कि वो हमारे डैड के शेयर लौटा देगा तो फिर उसे हमारी फैमिली को बर्बाद करने की क्या ही जरूरत थी, ये तो बस 1% है। फिर हम बाद में देखते हैं कि कीमो अपने दोस्त से मिल रहा होता है तो उसका दोस्त उसे बताता है कि मुझे सारी जानकारी मिल चुकी है और वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी मिल चुके हैं कि तुम्हारे डैड की कंपनी की इंफॉर्मेशन किसने चुराई थी। तो उसका दोस्त उससे कहता है कि इतना सब कुछ हो गया, अच्छा, और तुम तभी भी खुश नहीं हो। तो कीमो उससे कहता है कि उसके डैड ने तो ऑलरेडी मेरे नाम शेयर्स कर दिए हैं और मुझे अब नहीं पता कि उसकी कंपनी का क्या होगा। तो उसका दोस्त उससे कहता है कि होगा क्या, हम लोग उसकी कंपनी पे केस दर्ज करेंगे, सब कुछ एक एक करके बर्बाद कर देंगे और फिर इस तरह से हमारा बदला पूरा होगा। क्योंकि उन लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि उन्होंने जो हमारी फैमिली के साथ किया, जब उनके साथ हो तो कैसा लगता है। तो कीमो उसे रोक के कहता है कि ये सब करना सही नहीं होगा क्योंकि लिन गोफू तो मर ही चुका है और अगर हमने कुछ भी किया तो वो सब उसकी बेटी पर आएगा, तो ये सब सही नहीं होगा। तो उसका दोस्त गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि तुम जरा होश में आओ, अब हम इतने करीब आ गए हैं, सिर्फ एक स्टेप दूर है और तुम अब पीछे हट रहे हो ये बदला लेने से। तो कीमो उससे कहता है कि नहीं, ये सब गलत है। तो जो उससे कहता है कि मुझे पता है तुम ये सब लिंजी के लिए कर रहे हो ना। और फिर वो उसे आगे कहता है कि तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारे डैड की डेथ किस वजह से हुई थी और तुम्हारी मॉम फिर कोमा में चली गई और ये सब सिर्फ इन्हीं लोगों की वजह से हुआ था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम ये सब कैसे भूल सकते हो। कीमो भी चिल्ला के कहता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, जब लिन गोफू को हमारी कंपनी के शेयर्स लौटाने ही थे तो वो अपने जिंदा रहते उन्हें क्यों नहीं वापस देकर गया। तो उससे कहता है कि मुझे नहीं पता, तुम शायद पागल हो गए हो या फिर उस लड़की ने तुम्हें पागल कर दिया है। तो कीमो उससे कहता है कि मैं सारे सच का पता लगा कर ही रहूंगा और फिर वो वहां से जाने लगता है और कहता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो जब वो जा रहा होता है तब जो उससे पीछे से कहता है कि क्या तुम्हें उस लड़की से प्यार हो गया है, और कीमो ये सुन के वहीं पर रुक जाता है। फिर वो वहां से चला जाता है। फिर उसका दोस्त जो सोच रहा होता है कि मन में कि मुझे समझ नहीं आ रहा है ये कैसे एक लड़की के लिए ये सब कर सकता है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं अब इसको वहां उस जगह पर नहीं रहने दूंगा। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लिंजी अपने रूम में होती है और कीमो तुरंत उसके रूम में आता है दरवाजा खोल के। तो लिंजी उससे कहती है कि कीमो क्या तुम हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं ही हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चल गया। तो वो कहती है कि शायद अब मेरी नाक बहुत तेज हो गई है, तुम जैसे ही आते हो मुझे पता चल जाता है कि ये तुम हो। फिर लिंजी उससे पूछती है कि वो इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है। तो कीमो उससे कहता है कि मैं बस ये देखने आया था कि तुम ठीक से सो रही हो कि नहीं। तो लिंजी उससे कहती है कि जब तुम मेरे प्रोटेक्शन के लिए हो तो मुझे किस बात का डर है, अब तो मुझे रात में बिल्कुल भी डर नहीं लगता सोने से पहले। फिर वो अपना म्यूजिक फिर से ऑन कर लेती है और कीमो ये मन में सोच रहा होता है कि आखिर मैं लिंजी के लिए ऐसा क्या करूं जिससे उसे कोई भी तकलीफ ना हो। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं लिंजी के पास जो का कॉल आता है और वो उससे कहता है कि तुमने मुझे यूवे के बारे में पता करने के लिए कहा था तो मैंने उसके बारे में पता कर लिया है। तो लिंजी कहती है ठीक है, चलो मुझे बताओ कि तुम मुझे क्या बताना चाहते हो उसके बारे में। तो जो उससे कहता है कि मैं बाहर ही खड़ा हूँ, तुम बाहर आ जाओ, फिर हम दोनों साथ में चल के बाहर बात करेंगे। तो लिंजी फोन कट कर देती है और वो फिर कीमो को आवाज देने लगती है। तो मेड आती है और बताती है कि कीमो तो हाफ डे लेकर अपनी मॉम को देखने गया है। फिर मेड कहती है कि कीमो ये कह के गया है कि जब तक वो घर वापस नहीं आ जाता आप कहीं भी ना जाएं बाहर। तो लिंजी उससे कहती है कि ठीक है, मैं तो बाहर जा रही हूँ, लेकिन तुम कीमो को ये बता देना कि मैं उसके दोस्त जो के साथ बाहर गई हूँ। फिर हम देखते हैं कि जो लिंजी को एक गैराज में ले आया है और लिंजी उससे पूछती है कि तुम मुझे कहाँ पे ले आए, मुझे यूए के बारे में कुछ बताना चाह रहे थे ना, तो चलो बताओ। तो जो उसे कोई भी जवाब नहीं देता और उसके साथ ही दो आदमी वहां पे खड़े होते हैं, उन्हें वो इशारा देकर वहां से चला जाता है। तो लिंजी तो बहुत डर जाती है और जो उसे पूछती है कि जो आखिर तुम कहाँ हो। वो दोनों आदमी आते हैं लिंजी के पास और उसे टच करने लगते हैं और कहते हैं अरे ये तो सच में अंधी है। तो लिंजी तो बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है कि मुझे बिल्कुल भी टच मत करो। लिंजी वहां से भागने की कोशिश करती है पर वे दोनों उसे पकड़ लेते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं यूए भी अपनी कार में वहीं बैठी होती है और ये सब देख रही होती है।
यूवी वो सब अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही होती है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है। इधर वे दोनों आदमी लिंजी को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं और उसके मुंह पे हाथ रख के उसे दबा देते हैं और कहते हैं कि तुम ये सब क्या कर रही हो, तुम हमारे साथ खेलती क्यों नहीं हो। फिर यूवी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर वो जो को उन दोनों आदमियों से बात करते हुए सुनती है, जहाँ पर जो उससे कह रहा होता है कि तुम दोनों को लिंजी को बस इस चीज़ के लिए मनाना है कि वो अपने बॉडीगार्ड को फायर कर दे, लेकिन याद रखना कि तुम लोगों को उसे टच बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर वो दोनों आदमी गैराज में आते हैं और यूवी उनके सामने आती है। फिर यूवी उन दोनों आदमियों से कहती है कि क्या तुम्हें और भी ज़्यादा पैसे कमाने हैं। तो वे दोनों कहते हैं कि हाँ, तुम बस बोलो कि हमें क्या करना होगा। इसके बाद यूवी मन में सोच रही होती है कि कीमो, तुमने मुझसे कहा था ना कि लिंजी को हाथ मत लगाना, अब तो मैंने लगा दिया, अब देखते हैं कि तुम आखिर क्या करते हो। फिर हम इधर देखते हैं जहाँ पे जो लिंजी के घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है, तभी वहाँ पर कीमो आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जो उसे बहाना बना देता है कि अरे मैं तो यहाँ पे ऐसे ही आया था। तो कीमो को तो उस पर शक होता है और वो तुरंत घर के अंदर भाग के जाता है और फिर उतनी स्पीड से घर के बाहर आ जाता है और उसे चिल्लाकर कहता है कि लिंजी कहाँ है। तो जो उससे कहता है कि लिंजी बस यहीं पर है, वो तुरंत अभी आ जाएगी। तो कीमो उससे गुस्से में पूछता है कि तुम मुझे बताओ लिंजी कहाँ है। तो जो उससे कहता है कि लिंजी बिल्कुल ठीक है, बस मैंने 2 आदमियों को भेजा है उसे डराने के लिए। तो कीमो उससे कहता है कि मैंने तुमसे जो पूछा है तुम मुझे वो बताओ। फिर जो उसे बताता है कि लिंजी बाजू वाले गैराज में है। फिर हम इधर गैराज में देखते हैं जहाँ पर लिंजी अपने आप को बचाने के लिए एक आदमी के हाथ में अपने दांतों से काट देती है। तो वो आदमी गुस्से में उसे थप्पड़ मार देता है और फिर उसे इधर उधर टच करने लगता है और फिर उसका ब्लेजर उतार देता है। लिंजी बुरी तरह उन दोनों के बीच फंस गई होती है, लेकिन तभी हमारे हीरो कीमो की एंट्री होती है और वो उन दोनों से लड़ता है और फिर एक का गला पकड़ के कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है, मुझे बताओ तुम्हें किसने भेजा है। तो वो आदमी कहता है कि हमें नहीं पता उस लड़की का नाम क्या है। तो वो आदमी बताता है कि उस लड़की ने एक नेकलेस पहना था जिसमें बहुत ही सुंदर सा हार्ट शेप का स्टोन लगा हुआ होता है। तो लिंजी जैसे ही ये सुनती है उसे तो तुरंत याद आ जाता है कि यूवी के पास ऐसा नेकलेस है। फिर कीमो उस इंसान को वहां से मार के भगा देता है और फिर लिंजी के पास आता है और अपने ब्लेजर से उसे कवर करता है और उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरी एब्सेंस में कहीं भी मत जाना। तो लिंजी उसे हक कर लेती है और फिर कीमो उससे कहता है कि तुम डरो मत, मैं अभी तुम्हारे पास आ गया हूँ। फिर लिंजी उससे रोते हुए कहती है कि आखिर तुम कहाँ चले गए थे। तो कीमो उससे कहता है कि सब मेरी ही गलती है, मुझे तुम्हें छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहिए था, और वो उससे सॉरी बोलता है। तो लिंजी उससे पकड़ पकड़ के रोने लगती है और कीमो ये सब सुन के और देख के बहुत ही ज़्यादा सैड हो रहा होता है। फिर बाद में कीमो अपने दोस्त जो के पास जाता है और उसे पकड़ के पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो जो जवाब देता है कि मैंने तो बस उन दोनों आदमियों को, लिंजी को, ये डराने के लिए कहा था ताकि वो तुम्हें फायर कर दे, बाकी मैंने उन लोगों से कुछ भी नहीं कहा था। तो ये सुनकर जो उसे छोड़ देता है और उससे कहता है कि तुम पता करके बताओ कि आखिर उसे ये ऑर्डर्स किसने दिए थे। फिर हम देखते हैं कि जो यूवे को पकड़ के लाया है अपने कुछ आदमियों के साथ और वो उन आदमियों से कहता है कि इसके बाल काट दो। तो यूवे तो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो कहती है कि नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो वो कहता है कि हाँ, तुम्हें पता है तुमने क्या किया है, तुम्हारी वजह से मेरे और मेरे बेस्ट फ्रेंड के बीच लड़ाई हुई है। तो यूवे कहती है कि जैसा तुम सोच रहे हो मैंने वैसा कुछ भी नहीं किया, मैंने उन आदमियों से कुछ नहीं कहा। तो जो कहता है कि अच्छा, तुम्हें पता है कि मैं यहाँ तुम्हें किस लिए पकड़ कर लाया हूँ, तुम्हें तो सब कुछ पहले से ही पता है। फिर वो अपने आदमियों से कहता है कि इसके कपड़े निकालो। तो यूवे तो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने और चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर कीमो आता है और सबको रोकता है और कहता है जो से कि तुम आखिर ये सब यहाँ पर कर क्या रहे हो। तो जो उसे कहता है कि कुछ नहीं, मैं तो बस इसे सबक सिखा रहा था। फिर यूवी कीमो से कहती है कि इन लोगों को बताओ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो कीमो उसके पास आता है और उसके बैग से उसका मोबाइल निकालता है और उसे उसके फेस से अनलॉक करता है और वही वीडियो प्ले कर देता है। तो यूवे कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस वहाँ से गुजर रही थी और तब मैंने ये रिकॉर्ड किया है। फिर यूवे मना कर रही होती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तो कीमो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसका मोबाइल फेंक देता है और उससे कहता है कि शायद तुम्हें समझ नहीं आया था कि मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। कीमो यूवे को वहाँ से जाने देता है तो जो उस पर बहुत तेज से चिल्लाता है कि तुम ये सब सही नहीं कर रहे हो, लिंजी के लिए इसे छोड़ रहे हो। एक दिन लिंजी को पता चलेगा कि तुम्हारे पापा को उसके फादर ने बर्बाद किया था, तब वो ये सब कैसे सहन कर पाएगी। तो कीमो उससे कहता है कि मैं उसे कभी ये पता ही नहीं चलने दूंगा, और जो पीछे से चिल्लाता रह जाता है कि तुम सिर्फ पछताते रह जाओगे। फिर हम देखते हैं यूवे जो है चीशन को सब कुछ बता रही होती है रो रो कर। तो चीशन यूवे से ही कह देता है कि तुम इतनी स्टूपिड हरकत करोगी तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो यूवे उस पर चिल्ला देती है कि मैंने तो ये सब तुम्हारे लिए किया था। फिर हम अगली सुबह देखते हैं कि
लिंजी यूवे के रूम में आती है और उससे पूछती है कि अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, तो यूवे साफ मना कर देती है कि मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। तो लिंजी उससे कहती है कि जब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, तो तुम मुझे नुकसान क्यों पहुंचाना चाहती हो। लिंजी उससे वो कहती है कि जब मेरी आंखें थी तब मैंने देखा था तुम्हारे पास वो नेकलेस। तो यूवी वो नेकलेस तोड़ने वाली होती है, तो लिंजी उससे कहती है कि तुम अब ये मत कह देना कि वो नेकलेस तुम्हारे पास नहीं है। तभी वहाँ पे चीशन आ जाता है और उससे कहता है कि यूवी ने कुछ नहीं किया है, सारी गलती कीमो की है। तो लिंजी उससे कहती है कि तुम आखिर मुझे ये सब क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो। तो चीशन उसका हाथ पकड़ के उससे कहता है कि मैं 2 दिन से कीमो पे नज़र रख रहा था और मैंने उसके बारे में बहुत कुछ पता किया है। तो चीशन उससे फिर वही रिकॉर्डिंग सुना देता है जब उन दोनों ने साथ में मीटिंग की थी और कीमो ने उससे कहा था कि तुम मुझे 10% दे देना। तो चीशन लिंजी से कहता है कि ये कीमो है और इसने ही मुझे आइडिया दिया है कि मैं तुमसे जल्द से जल्द शादी कर लूँ और फिर 10% प्रॉपर्टी का उसे दे दूँ। फिर चीसन उससे कहता है कि उसका दोस्त ही तो तुम्हें गैराज लेकर गया था और फिर वो तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए एक हीरो जैसी एंट्री करता है और साथ में यूवे का नाम भी खराब करता है। सब उसका प्लान है। तो लिंजी उससे कहती है ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो चीसन उससे कहता है कि हाँ, पहले मुझे कोई इरादा नहीं था तुम्हें हर्ट करने का, लेकिन जब मैंने तुम्हें उसके थ्रू हर्ट होते हुए देखा तो अब मैं ये सब ज़्यादा दिन नहीं देख पाऊंगा, इसलिए मैंने तुम्हें तुरंत बताने का फैसला किया है। फिर लिंजी चीशन से कह देती है कि ठीक है, मुझे इन सब बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। फिर हम देखते हैं कि लिंजी अपने बाथटब में लेटी हुई होती है और वो कीमो के बारे में सोच रही होती है कि उसने क्या क्या उसके लिए किया था और अब वो क्या कर रहा है। तो वो साथ में सोच रही होती है कि कीमो तो कभी भी उसे हर्ट नहीं कर सकता, ज़रूर इन सब के पीछे कोई रीज़न होगा। फिर लिंजी अपने बाथरोब पहन के बाहर जा ही रही होती है कि उसका पैर फिसल जाता है और वो बाथटब से लड़ जाती है। तो कीमो उसकी आवाज़ सुनता है और वो तुरंत भाग कर आता है और उसे उठा के रूम में लाकर उसे बेड पे लिटा देता है। तो लिंजी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें सच में नहीं पता था मुझे गैराज लेके कौन गया था उस दिन। फिर कीमो उससे कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती। तो लिंजी उसे बताती है कि चीसन ने उसे बताया है कि तुम्हें तो सिर्फ प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए और तुमने ही उसे एडवाइस किया है कि चीशन मुझसे जल्दी से जल्दी शादी कर ले जिससे तुम्हें प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल सके 10%। तो कीमो उसे कहता है कि नहीं, ये सब झूठ है। तो लिंजी उससे कहती है कि तुम मुझे सब कुछ सच क्यों नहीं बता देते, तुमने ही तो कहा था कि एक बॉडीगार्ड और एम्प्लॉयर के बीच में सब कुछ पता होना चाहिए। तो कीमो उससे कहता है कि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें पता नहीं है और उन्हें बताने में मुझे टाइम लगेगा। और कीमो आपस में बहस करने लगते हैं। तो उसके बाद लिंजी को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है कि वैसे भी मेरा बॉडीगार्ड तो जो था और तुम तो मेरे बॉडीगार्ड हो ही नहीं, तो हम दोनों के बीच कैसा रिश्ता, तुम एक काम करो अभी यहाँ से चले जाओ। तो कीमो उसकी ये बात सुनता है और उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो कहता है ठीक है, तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर अचानक लिंजी के सर में दर्द होने लगता है और वो देखती है कि उसे सब कुछ धीरे धीरे दिखाई पड़ने लगा है। वो स्टेयर से नीचे जाती है और वो खुशी से चीशन के रूम के पास जाती है उसे बताने के लिए सब कुछ। फिर लिंजी को यूवे के रूम से चीशन की आवाज़ आती है, तो दरवाज़ा खोल के सीधा रूम में एंटर कर जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि चीशन और यूवे तो आपस में रोमांस करने में बिजी हैं और वे दोनों जैसे ही लिंजी को वहाँ आते देखते हैं वो दोनों तो डर जाते हैं। फिर लिंजी रूम में खड़ी हो जाती है, तो जब वो कुछ नहीं बोलती तो यूवे उससे पूछती है कि क्या तुम देखने लगी हो। तो लिंजी सुनकर वहाँ पे बेड पे बैठ जाती है और कहती है कि मैंने बहुत ही बुरा सपना देखा था। उसके बाद वो रूम से बाहर जाने लगती है, तो वे दोनों फिर से अपना रोमांस स्टार्ट कर देते हैं। लिंजी बाहर आती है और बहुत ही ज़्यादा रोती है और रोते हुए सोच रही होती है कि कीमो तो सब कुछ सही कह रहा था कि मेरे आसपास के लोग ट्रस्टवर्दी नहीं, उसे सब कुछ शायद पहले से ही पता चल गया था। फिर हम कीमो को देखते हैं जो शावर ले रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि आखिर लिंजी ने उसे ऐसे कैसे कह दिया अपने घर से बाहर जाने के लिए। जैसे ही नहा के बाहर आता है उसकी डोरबेल रिंग होती है, तो वो दरवाज़ा खोलने जाता है और देखता है सामने लिंजी है, तो वो दरवाज़ा बंद कर देता है, लेकिन फिर भी लिंजी अंदर आ जाती है और वो उससे कहती है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है कि वे दोनों मेरे पीठ पीछे क्या कर रहे थे, और वो उससे सॉरी बोलती है और उसे बताती है कि आज उसने सब कुछ देख लिया कि कैसे वो लोग उसकी पीठ पीछे क्या-क्या करते हैं। तो जैसे ही कीमो ये सुनता है कि उसने सब कुछ देख लिया है, वो तो शॉक रह जाता है। तो कीमो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें सब कुछ सही में दिखने लगा है? तो लिंजी कहती है हाँ, मैं सब कुछ देख सकती हूँ। फिर वो पूछती है कि अगर तुम्हें उन दोनों के बारे में कोई भी क्लू है तो तुम मुझे बता सकते हो, शायद उन दोनों ने ही मेरे डैड को मारा है। तो ये सब लिंजी उससे कह रही होती है, लेकिन कीमो तो अपनी शक्ल छुपा रहा होता है। तो लिंजी उसके सामने आ जाती है और उससे कहती है कि तुम मुझे सब कुछ बता दो, लेकिन जैसे ही वो उसकी शक्ल देखती है वो फ्लैशबैक में जाती है और उसे याद आ जाता है कि कीमो ही उस रात उसके घर आया था और वो उसके डैड से लड़ रहा था।
और उसी ने उसके डैड धक्का दिया है। तो लिंजी उससे कहती है तुम तो वही हो। तो कीमो कहता है कि हाँ मैं वही हूँ। तो लिंजी कहती है कि तुम तो धोखेबाज निकले। तो कीमो कहता है कि मैंने तुम्हें सब इसलिए पहले नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था कि तुम मेरा बिलीव नहीं करोगी और मुझ पर शक करोगी, और देखो हो भी वही रहा है। तो कीमो उसे समझाता है कि मेरी उस दिन प्रेजेंस का वहाँ से कोई लेना देना नहीं है तुम्हारे डैड की मौत के साथ। तो लिंजी उससे कहती है कि तुम मुझे कुछ मत समझाओ। तो कीमो उसे कहता है अगर मैंने तुम्हारे डैड को मारा होता तो मैं तुम्हारे साथ रह के तुम्हें क्यों प्रोटेक्ट करता। तो लिंजी कहती है ये भी कोई पूछने की बात है, तुम तो मेरा प्रोटेक्शन सिर्फ मेरे पैसों के लिए किए हो अब तक। फिर कीमो उससे कहता है कि अच्छा तुम चीशन पे बिलीव कर सकती हो लेकिन मुझ पे नहीं। तो लिंजी उससे कहती है कि मैं उस पर भी बिलीव नहीं करती लेकिन मैं तुम पे भी क्यों करूँ जब से मैंने तुम्हारी रिकॉर्डिंग सुनी है। तो कीमो उससे कहता है कि अच्छा तो क्या तुम्हारे दिल में मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। तो लिंजी उससे कहती है कि तुमने ही मुझे बताया था कि तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट हो गई और तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। तो मेरी नज़रों में तो तुम कुछ भी पैसों के लिए कर सकते हो। आखिर ऐसा क्यों होता है मेरे साथ कि जिसको पैसा चाहिए होता है वो मेरे साथ ही आ जाता है मुझे धोखा देने के लिए। तो चलो इस बार तुम भी मुझे धोखा देके ट्राई कर लो कि तुम्हारी क्या वैल्यू है मेरी नज़रों में। फिर कीमो उससे कहता है कि मुझे नहीं पता तुम मेरा विश्वास कैसे करोगी। तो लिंजी उससे कहती है मैं तुम्हारा विश्वास करूँगी भी नहीं। अगर तुम एक सच्चे इंसान होते तो मुझे सब कुछ शुरू में ही बता देते। तो कीमो उससे कहता है कि लिंजी चीज़ें जितनी सिंपल दिख रही हैं उससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और मैं तुम्हें इन सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। मैं तो बस उस रात वहाँ पे चीशन के कहने तुम्हारे डैड की वसीयत चेंज करने आया था बस, उसके बाद मैं वहाँ से चला गया था। कीमो उसे समझाते हुए कहता है कि मैं नहीं चाहता तुम किसी डेंजर में फंसो और दिन रात मेरे साथ रहते हुए भी तुम इतना नहीं समझ सकी। तो लिंजी उससे कहती है कि मुझे कुछ नहीं समझना, बस मुझे अपने डैड के कातिल को ढूंढना है। और मुझे यही नहीं समझ आया था कि मेरे डैड का कातिल तो दिन रात मेरे सामने ही है। फिर लिंजी लगातार बोलते हुए जा रही होती है तो कीमो को गुस्सा आ जाता है और वो उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। तो लिंजी को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे छुड़ाकर अपने आप से उसको एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम कितनी ही ज़्यादा शेमफुल हो। तो कीमो उसे कहता है कि तुम्हें कुछ याद आया, ये किस तो उसी दिन जैसा है। फिर कीमो उससे कहता है कि अगर तुम्हें मुझ पर अभी भी यकीन नहीं है तो तुम पुलिस को कॉल कर सकती हो। तो लिंजी तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और वो गले से उसके दिए हुए नेकलेस को निकाल कर फेंक देती है और कहती है कि मुझे अब तुम पे कोई बिलीव नहीं करना, और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम बाद में देखते हैं कि जो भी हुआ उसको सोच सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था और काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। फिर उसका दोस्त जो उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी मत करो और एक दिन लिंजी जब सब कुछ देखने लग जाएगी तो वो सब जान जाएगी। तो कीमो उससे कहता है कि हाँ मुझे पता था लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। मैंने तो सोचा था कि मैं पहले चीशन के खिलाफ सारे एविडेंस इकट्ठा कर लूँगा फिर उसे सारा सच बता दूँगा। तो जो उसे समझाता है और कहता है कि तुम दोनों वैसे भी एक दूसरे के लिए सही नहीं हो, तुम्हारी फैमिलीज़ में वैसे भी बहुत ही ज़्यादा दुश्मनी है। जो कहता है एक तरह से अच्छा ही हुआ, अब तुम दोनों वैसे भी अलग-अलग हो जाओगे। तो कीमो उससे कहता है कि नहीं मैं वो दिन कभी नहीं आने दूँगा और वैसे भी अब वो देखने लगी है तो चीशन को जैसे ही पता चलेगा तो वो उसके लिए खतरा बन सकता है, तो मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। तो जो उससे कहता है कि तुम ज़रा होश में आओ। और अब तो उसको तुम्हारा भी सच पता चल गया है कि उस दिन तुम ही उसके घर गए थे उसके डैड से मिलने। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में लिंजी उठती है और पास की टेबल पे वाइट रोज़ ढूंढने लगती है जो रोज़ कीमो उसके लिए लाता था, लेकिन फिर वहाँ पे मेड आ जाती है तो लिंजी जो है ब्लाइंड होने का नाटक करने लगती है। मेड उसे बताती है कि लॉयर आए हैं और वो उससे बात करना चाहते हैं वसीयत के लिए। तो लिंजी सोचने लगती है कि कीमो ने तो उसे बताया था कि चीसन ने उससे कह के वसीयत में कुछ चेंजेस करवाए थे। फिर हम देखते हैं कि सब लोग लॉयर के साथ बैठे हुए हैं और चीशन और यूए भी वहाँ पर है और लिंजी भी आ चुकी है। तो लॉयर उसे बताते हैं कि लिन लिन गोफू ने मरने से पहले अपनी सारी वसीयत में उनकी जो भी प्रॉपर्टी है और जो 60 मिलियन उन्होंने जमा करके रखे थे और उसके साथ में जो कार्स और एंटीक्स हैं वो सब लिंजी आपके नाम है। तो चीशन ये सुन के तुरंत ही शॉक में आ जाता है और वो तुरंत वसीयत लेकर पढ़ने लग जाता है कि उसने जो सुना वो सब सही है कि नहीं। तो चीशन लॉयर से कहता है कि इस वसीयत में पक्का कोई गड़बड़ी है। तो लॉयर कहता है कि इस वसीयत में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, ये तो मिस्टर लिन मुझे मरने से पहले खुद दे के गए थे। तो चीसन लिंजी से कहता है कि मुझे पता है इस वसीयत में गड़बड़ी है क्योंकि उनके पास तो इतने सारे शेयर्स थे। तो लिंजी कहती है चीसन तुम इतना ज़्यादा क्यों घबरा रहे हो, तुम्हें कैसे पता कि मेरे डैड के पास कितने शेयर्स थे।
तो चीशन उससे कहता है कि नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए परेशान हो रहा था क्योंकि मेरे तो कंपनी में 33% शेयर हैं और बाकी किसी के और नाम कर दिए गए। तो लिंजी उससे कहती है कि तुम उसकी चिंता मत करो। तो लॉयर फिर अगेन उसके पास इंक बढ़ाते हुए कहता है कि आप अपना फिंगरप्रिंट इस पे लगा दीजिए। तो लिंजी फिर से अगेन ब्लाइंड होने का नाटक करती है और वो अपना फिंगरप्रिंट लगाने वाली होती है। साथ में वो ये भी देख रही होती है कि चीशन और यूए आपस ही आपस में बातें कर रहे होते हैं और वो मन में सोच रही होती है कि कीमो तो सब सच कह रहा था इन दोनों के बारे में। तो लिंजी उन पे अपना फिंगरप्रिंट लगा देती है। फिर लिंजी उनसे पूछती है कि अगर मेरे डैड सबसे बड़े शेयर होल्डर नहीं है इस कंपनी के तो कौन है। टीशन तो बहुत ही देर से सुनने के लिए बेताब हो रहा होता है। तो लॉयर कह देता है कि एक्चुअली मुझे भी उस बारे में कुछ नहीं पता है क्योंकि मैं तो बस लॉयर हूँ एक। फिर लॉयर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद चीशन तुरंत लिंजी से पूछने लगता है कि क्या तुम्हारे डैड तुम्हें मरने से पहले बता के गए थे कि वो अपने शेयर्स किसको दे रहे हैं। तो लिंजी कहती है कि नहीं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया था, लेकिन पक्का कोई ना कोई रीज़न होगा उनका ऐसा करने का। चीशन उससे कहता है कि लिंजी, तुम्हें इस वसीयत में कोई गड़बड़ी तो नहीं दिखाई दे रही है, पक्का इसमें कोई ना कोई गड़बड़ी तो है ही। तो लिंजी उससे कहती है कि वैसे भी मेरे डैड अब नहीं रहे तो मुझे तो कुछ पता है नहीं, तो क्यों ना हम लोग अपनी लाइफ को सिंपल तरीके से जिए। तो चीशन तो ये सब सुन के शॉक्ड में रहता है और साथ में लिंजी उसके फेस के एक्सप्रेशन सब नोट कर रही होती है। फिर हम देखते हैं कि लिंजी ब्लाइंड होकर कहीं जा रही होती है। तभी वहाँ पे जो आता है और उससे कहता है कि क्या तुम मेरी आवाज़ सुनकर मुझे पहचान नहीं पाई हो? क्या तुम्हारी आँखों से तुम्हें दिखने लगा है तो तुम दिल से अंधी हो गई हो? तो लिंजी उससे कहती है कि अच्छा, तुम यहाँ पर आए हो मेरे और अपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो तुम बताओ तुम्हें कितना पैसा चाहिए, मैं अभी दे देती हूँ। तो जो उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि पैसे से इस दुनिया की हर चीज़ खरीदी जा सकती है? तो लिंजी उससे कहती है कि कीमो ने भी तो पैसे के लिए मेरे डैड की वसीयत चेंज की थी, तो मुझे तो यही लगता है कि तुम दोनों तो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो। तो जो उससे कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, कीमो ने तो ये काम सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि उस टाइम उसकी मॉम कोमा में चली गई थी और उसके पास हॉस्पिटल बिल्स भरने के लिए पैसे नहीं थे। तो जब चीशन ने उससे कहा कि डॉक्यूमेंट चेंज करने हैं तो वो उसने तुरंत कर दिए थे, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो तुम्हारे डैड की वसीयत है। तो लिंजी उससे कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि कीमो को मुझे ये सब पहले ही बता देना चाहिए था? तो जो उससे कहता है कि आखिर वो तुम्हें क्या बताता और वो भी कैसे? उस टाइम तो तुम उस पे इतना ज़्यादा शक कर रही थी, क्या वो तुम्हें ये बताता कि तुम्हारा फियांसे ट्रस्टवर्दी नहीं है? तो तुम उसकी बात क्यों मानती? क्योंकि तुम तो अपना सारा ट्रस्ट चीशन के लिए रखती हो। जो उसे आगे एक्सप्लेन करता है और कहता है कि रही बात उन गुंडों की, तो मैंने उन्हें हायर किया था ताकि वो तुम्हें डरा सकें और तुम कीमो को जॉब से निकाल दो, लेकिन मुझे क्या पता था कि वे दोनों पैसों के लिए कुछ भी कर देंगे। और इन्हीं सब का फ़ायदा यूबे ने उठाया और उन दोनों को पैसे देकर तुम्हें परेशान किया। और तुम्हें पता है कि मुझे इस चीज़ के लिए कीमो ने कितना ज़्यादा गुस्सा किया, उसने मुझसे आज तक ऐसे कभी नहीं बात की। फिर लिंजी उससे पूछती है कि आखिर तुम क्यों चाहते थे कि मैं उसे जॉब से निकाल दूँ? तो जो उसे कहता है कि वो कितनी बार हर्ट हो चुका था तुम्हें बचाने के लिए, कितनी बार उसे चोटें आई हैं, तो क्या मैं ये सब खड़ा होके देखता रहता और उसकी जान पे खतरा होते मंडराते देखता रहता उसके लिए और कुछ ना करता? तो लिंजी उससे कहती है कि वो तो उसकी जॉब का पार्ट था, बाकी तुम चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। तो जो उसे बताता है कि कितनी बार उसने अपनी जान खतरे में डाली है तुम्हें बचाने के लिए, और जो वो नेकलेस पहनता था जिसको उसने तुम्हें दिया, और वो तो मुझे कभी उस नेकलेस को टच भी नहीं करने देता था, वो उसकी डैड की आखिरी निशानी थी, और तुमने क्या किया, तुमने बस उसे एक झटके में उतार के फेंक दिया। तो लिंजी उससे कहती है कि मुझे उस नेकलेस के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं पता था, नहीं तो वो ऐसा कभी नहीं करती। तो जो उससे कहता है कि तुम्हें पता ही क्या है, तुम्हें ये तक नहीं पता कि वो तुम्हें लाइक करता है। तो लिंजी उससे कहती है कि क्या वो मुझे लाइक करता है? तो जो उससे कहता है कि और क्या, वो तुम्हारे बारे में दिन भर सोचा करता है। वो दिन भर बस ड्रंक होके घर में पड़ा रहता है और मुझसे उसकी हालत नहीं देखी जा रही, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें ये सब आके तुरंत बता दूँ। फिर वो अपने हाथ से एक पेन ड्राइव निकाल के उसे देता है और कहता है कि ये लो, इसमें यूवे की सारी इन्फॉर्मेशन है और तुमने जो काम मुझे करने के लिए दिया था मैंने वो कर दिया है, और आज के बाद मैं तुमसे कभी भी नहीं मिलना चाहूँगा। फिर हम कीमो को देखते हैं जिसके पास लिंजी का कॉल आता है और वो उससे कहती है कि मैं तुरंत अभी तुमसे मिलना चाहती हूँ। तो कीमो तो ये सुन के तुरंत बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि उसने घर की क्या हालत बना रखी है। तभी अचानक से डोर बेल रिंग हो जाती है और कीमो वहाँ पे दरवाज़ा खोलने जाता है और कहता है कि तुम इतनी जल्दी यहाँ पे क्या आ गई, आखिर काम क्या था? फिर लिंजी अंदर आ जाती है और कीमो से कहती है कि तुम इस डॉक्यूमेंट पे साइन कर दो। तो कीमो वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ने लगता है। तो लिंजी उसे बताती है कि हाँ, आज से तुम मेरे पर्सनल असिस्टेंट हो। तो कीमो उससे कहता है क्या तुम मुझ पे ट्रस्ट करने लगी हो? तो लिंजी कहती है हाँ, उसके दो रीज़न से, पहला कि तुम इतने बेवकूफ़ तो नहीं होगे कि तुम
जो बन के मेरे आस-पास घूमोगे और उस रात को घर आओगे कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से पकड़ लूँ। और दूसरा रीज़न ये कि तुमने तो मुझे कितनी बार बचाया, तुम्हारे पास कितने मौके थे कि तुम मेरे सारे पैसे चुरा कर भाग सकते हो, लेकिन तुमने वैसा कुछ भी नहीं किया। फिर कीमो उससे पूछता है कि तुम्हारा थर्ड रीज़न क्या है? तो लिंजी कहती है कि थर्ड रीज़न ये है कि तुम मुझे लाइक करते हो, मुझे ज़ो ने सब बता दिया है, तो तुम अब पीछे नहीं हट सकते। और ये कह के लिंजी हँसने लगती है और कीमो एकदम शॉक में रह जाता है। फिर लिंजी उससे पूछती है कि क्या ज़ो झूठ बोल रहा था? तो कीमो उससे कहता है कि नहीं, वो एकदम सच बोल रहा था और वैसे भी इसमें गलत क्या है? तो मैं ये सब तुरंत एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। फिर लिंजी उससे कहती है कि तुम डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दो और वो उन पे साइन कर देता है। उसके बाद लिंजी उससे कहती है कि क्या तुम मेरे डैड की पुरानी वाली वसीयत मुझे दिखा सकते हो? तो कीमो अपने मोबाइल पर उसे उसके डैड की पुरानी वाली वसीयत की फ़ोटो दिखा देता है। कीमो उसे बताता है कि तुम्हारे डैड ने सारी प्रॉपर्टी चैरिटी में दे दी है और उन्होंने तुम्हारे लिए सिर्फ कुछ लिमिटेड पैसा छोड़ा है जिससे तुम अच्छे से सरवाइव कर सको, और तुम्हारे मरने के बाद भी वो सारी प्रॉपर्टी चैरिटी में ही जाएगी। शायद तुम्हारे डैड ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें सब कुछ पहले से ही पता चल गया होगा। फिर लिंजी उसे पूछती है कि तुम मुझे बता सकते हो कि चीशन मुझे किस वे में हर्ट कर सकता है? तो कीमो उसे कहता है कि क्या पता चीशन तुमसे शादी करने के बाद तुम्हें डिवोर्स दे दे जिससे आधी प्रॉपर्टी उसे मिल जाए, या फिर वो तुम्हें मार भी सकता है जिससे वो सारी प्रॉपर्टी खुद पा सके पूरी। फिर लिंजी उससे पूछती है कि लेकिन तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया कि क्या मेरे डैड की मौत के पीछे चीशन का कोई लेना देना है या नहीं। तो कीमो उससे कहता है कि अभी तो मेरे पास कोई भी सबूत नहीं है कि चीसन ने तुम्हारे डैड को मारा है, और अब तो तुम्हारे डैड भी नहीं रहे और तुम उनका फ्यूनरल भी हो चुका है, तो उसके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो लिंजी उससे कहती है कि अगर किसी का मर्डर हुआ है तो ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई एविडेंस ना बचा, और मैं वो एविडेंस इकट्ठा करके ही रहूँगी। फिर उसके बाद वो उससे कहती है कि जो मैं अब देख लेने लगी हूँ तो इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। फिर हम यूवे और चीशन को देखते हैं जो आपस में साथ में टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं। तो यूवे उससे पूछती है कि क्या तुमने लिंजी को मना लिया है कीमो को फायर करने के लिए? तो चीशन उससे कहता है कि हाँ। फिर यूवे उससे कहती है कि तुमने उससे इतनी आसानी से जाने दे दिया? तो चीशन जवाब देता है कि मुझे अपना टाइम अभी उस पर नहीं वेस्ट करना, मैं सारा ध्यान कंपनी में लगाना चाहता हूँ कि आखिर सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर कीमो और लिंजी आते हैं। तो जैसे ही चीसन कीमो को वहाँ पे देखता है वो तो तुरंत शॉक में आ जाता है और लिंजी से कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम इसे फायर कर दोगी और इसके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दोगी। तो लिंजी उससे कहती है कि हाँ, मैंने इसके साथ अपना बॉडीगार्ड वाला कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है और अब ये मेरा पर्सनल असिस्टेंट है। उसके बाद चीशन को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि चीशन, यूवे और लिंजी आपस में बात कर रहे होते हैं। फिर चीशन लिंजी को समझाता है और कहता है कि इस पे ट्रस्ट करना सही नहीं होगा और तुमने इस पे फिर से ट्रस्ट कर लिया। तो लिंजी उसे कहती है कि हाँ, मैंने उसे अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लिया जिससे वो मेरे पास रहे। वो बॉडीगार्ड था तब तो वो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब तो मेरे और भी ज़्यादा करीब रहेगा। तो अगर वो कोई भी ऐसी वैसी हरकत करता है तो उसका प्लान तो तुरंत रिवील हो जाएगा। फिर चीसन उससे कहता है कि मुझे नहीं पता तुम मुझसे अकेले कैसे डील करोगी। तो लिंजी उससे कहती है कि तुम और यूए तो हो मेरे साथ, फिर मुझे किस बात का डर है। तो यूए उसे समझाती है कि ये सब सही नहीं हो रहा है और उसने तो तुम्हारे साथ क्या क्या किया, उसने तो तुम्हारे लिए गुंडों को भी भेजा था। मैं तो बस तुम्हारी सेफ्टी की फिक्र कर रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये सब बता रही हूँ। तो लिंजी उससे कहती है कि आखिर तुम्हें कीमो से इतना डर क्यों लग रहा है? क्या कुछ ऐसा हुआ है जो तुम दोनों ने मुझे नहीं बताया है? फिर लिंजी चीसन से कहती है कि तुम कीमो की बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी और मैं किसी को कोई भी नुकसान नहीं होने दूँगी। फिर वो चीसन से कहती है कि 2 दिन बाद मेरा बर्थडे है, तुम भूले तो नहीं हो ना? तो चीसन कहता है नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं भूला हूँ। तो लिंजी उससे कहती है कि मैंने इस बार सोचा है कि मैं बहुत ही अच्छे से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी और अपने दोस्तों को भी बुलाऊँगी। लेकिन उसके मन में तो अलग ही प्लान चल रहा होता है और वो सोचती है कि मैं चीसन को अपने बर्थडे के ओकेजन पे डिस्ट्रैक्ट करूँगी और यूवे के थ्रू सबके सामने उन दोनों का सच यूवे के थ्रू बाहर निकलवाऊँगी। हम देखते हैं कि 2 दिन बाद लिंजी का बर्थडे आ गया होता है और वो कीमो के साथ एंट्री लेती है। तो उसके सारे दोस्त उसे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं कि वो आज कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। फिर वहाँ पर यूवे और चीशन भी उसके बर्थडे केक लेके आते हैं और वो लिंजी से कहते हैं कि तुम कोई विश मांगो इसको कट करने से पहले। तो लिंजी विश मांगती है और सब उसे देखने लगते हैं। फिर चीशन उससे पूछता है कि आखिर तुमने क्या विश मांगी? तो लिंजी कहती है कि अपनी विश सबके सामने ऐसे नहीं बताते।
फिर यूवे लिंजी को गिफ्ट देती है, तो गिफ्ट से लिंजी कहती है कि मुझे कुछ याद आ गया कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट गिफ्ट तो चीशन द्वारा दी गई एंगेजमेंट रिंग है, लेकिन मुझे वो कहीं मिल ही नहीं रही थी। फिर वो ये कहते-कहते यूवे का हाथ पकड़ लेती है और वो रिंग सबको दिखने लगती है, तो उसके सारे दोस्त बातें करने लगते हैं कि कहीं ये लिंजी की एंगेजमेंट रिंग तो नहीं है। फिर लिंजी और बताने लगती है कि मुझे वो रिंग अभी भी याद है कि वो एक स्क्वायर डायमंड था। तो सब रिंग को फिर से देखने लगते हैं और यूवे से पूछने लगते हैं कि क्या ये वही रिंग है जो लिंजी की थी, और आपस में बातें करने लगते हैं। और फिर चीशन से भी पूछा जाता है कि आखिर ये रिंग जो है लिंजी की यूवे के हाथ में क्या कर रही है। ये सब सुन के चीशन तो कोई जवाब नहीं देता और यूवे सिर्फ उसे देखा करती है। फिर कीमो आता है और उसके हाथ से वो रिंग निकाल के लिंजी को दे देता है। लिंजी वो रिंग टच करती है और उसके सारे फ्रेंड्स उससे पूछने लगते हैं कि क्या ये तुम्हारी रिंग है? तो लिंजी जवाब देती है कि हाँ, ये मेरी ही रिंग जैसी लग रही है। तो उसके सारे दोस्त, वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं, वो सब कहने लगते हैं कि आखिर यूवे ये रिंग कैसे चुरा सकती है? उसके सारे दोस्त यूवे को बोलने लगते हैं कि लिंजी ने तुम्हें इतने अच्छे से ट्रीट किया हमेशा से, और तुम उसकी एंगेजमेंट रिंग चुरा रही हो। कहीं तुम ऐसा मत कर देना कि तुम उसकी वेडिंग रिंग भी चुरा लो। तो यूवे अपने खिलाफ बुराई सुन के तो अंदर से बहुत ही ज़्यादा रोने टाइप लग जाती है। और फिर वो लिंजी से कहती है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने तो तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखी हुई है। फिर लिंजी उससे कहती है कि मैंने तुम्हें ये रिंग कभी रखने के लिए नहीं दी थी, अगर तुमने रखी भी थी एक सेफ्टी के लिए तो तुमने इसे हाथ में क्यों पहन लिया? जब भी देखो तुम्हें हमेशा मेरी चीज़ जो भी तुम्हें अच्छी लगी मैंने तुम्हें दे दी, चाहे वो मेरा रूम हो या फिर कोई ज्वेलरी, लेकिन ये तो मेरी एंगेजमेंट रिंग थी। अब मैं क्या समझूँ? तुमने इसे अपने हाथ में पहन लिया तो तुम्हें मेरा फियांसे भी चाहिए? फिर चीसेन लिंजी को पकड़ के कहता है कि तुम ये जो बोल रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं हमेशा से तुम्हारा ही हूँ। फिर लिंजी यूवे से कहती है कि अगर तुम्हें किसी चीज़ की अभी भी कोई कमी हो तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं वो तुरंत दे दूँगी। फिर सब आपस में बातें करने लगते हैं कि यूवे तो लिंजी के पेरेंट की सर्वेंट की बेटी थी, तो शायद इससे वो बचपन से ही देख-देख के जेलस हो रही हो और उसे वो सब कुछ चाहिए जो लिंजी का है। फिर सब यूवे को बोलने लगते हैं कि तुमने ये क्या किया लिंजी के साथ, वो तो हमेशा तुम्हें इतने अच्छे से रखती थी। और फिर सब लिंजी से कहते हैं कि तुम आखिर इसको एंटरटेन क्यों कर रही हो, इसे तुरंत यहाँ से निकालो, और सब उसे धक्के देके वहाँ से निकालने लगते हैं। और पीछे से कीमो और लिंजी ये सब देख रहे होते हैं। तो दोस्तों, ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है ड्रामा। तो मैं जल्दी आती हूँ आपके लिए एक नया पार्ट लेके। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लग रहा है ये एक्सप्लेनेशन। Goodbye, take care.